Yes, we are starting the lecture. We are starting from the one of the doubt that has come. Uh, Today there will be, I think, less chance to ask the question because all the thing will be clear in the class only. So one doubt which has come from the previous class, that was the 10th house. So according to 10th house, I'm taking doubt. One of the member of our class has asked for the sun and moon. They have the sun and moon in the 1 minute. It's not working. Hmm. Okay, everyone, please write for Lagna of 7 number, that is Libra ascendant. Please write down, everyone. That is the practice. More you practice now on chart, more you understand. So Ravi ji has told us that he has sun and moon in the, okay, sun and moon is in the 10th house, right? So he has sun and moon, which is the lord of the 10th house itself, okay, and the 11th house as well. Okay, so what could be the prediction? See, whenever the 11th lord goes into the 10th house, it will come with the so many desires. So this, the prediction would be this native would have the more desire and more, so many, expectation for their career, for their profession, in whichever profession he is in, that he wants to have more gain, professional stability. तो देखो इनको मिलेगी because the fourth lord itself is the moon, because Chandrama is in on राशि. सो आप ये कह सकते हैं कि जो ये व्यक्ति काम ही करना है इसको, तो गेन की प्राप्ति होगी। पर यहाँ पर इनकी डिजायर के चलते ना इनको थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि समटाइम ऐसा हो सकता है क्योंकि डिजायर इनकी बहुत ज्यादा है और वो एक्सपेक्टेशन जब इनको नहीं मिलती तब इनको इनका थोड़ा इनको टेंशन होती है। तो ये वाली इनकी प्रिडिक्शन बोलती रहती है। तो रवि जी ठीक है आपके लिए? हाँ जी, रवि जी प्लीज कंफर्म यार। डिजायर है आपके बिजनेस को लेके, यू हैव वेरी वेरी डिजायर्स for your profession, for your, any sort of business that you have. You must be into the business. If you are the working into the business, then you must have the good, doing good in the, okay, no problem. If you are in the job, still okay. So there is a prediction for you. If you are in the job, where is your Jupiter is? Could you please confirm us? I can tell you the guidance here. तो जॉब स्टेबल नहीं हो रहा क्या? अगर जॉब में स्टेबल नहीं है तो आप एक, ओके, तो सर आप ना एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं क्या? नॉट स्टेबल या चंद्रमा वेन देर ना, तो आप एजुकेशन इंडस्ट्री में कुछ कर लीजिए। आईटी में आईटी ट्रेनर बन जाइए, कुछ इस तरह का सॉर्ट ऑफ बिजनेस काम कर लीजिए, या फिर अपने आप को स्टैब्लिश कीजिए कोई ना कोई सॉर्ट ऑफ बिजनेस में। ठीक है, वैसे तो सिक्स लॉर्ड चंद्रमा है और वो 10th में बैठा है, यानी नौकरी ही करवाएगा। पर नौकरी आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आईटी क्षेत्र में है तो आप अपना वहां पे इस तरह का प्रोफाइल देखिए जहाँ पे आप मेंटोरशिप करें, क्योंकि जुपिटर ना आपका, ये देखो ना क्या हो गया ना, यहाँ पे जो सिक्स लॉर्ड जुपिटर यहाँ बैठा है और ये आपका, हाँ तो एक पॉइंट, ठीक है, तो आप इस तरह का कर सकते हो काम रिलेटेड टू जॉब, जुपिटर। ठीक है, और कोई बताएं, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट लेक्चर है, थोड़ा मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती, जल्दी करना चाहती हूँ थोड़ा। आईटी, ठीक है, आईटी में आप वो करो, एजुकेशन पढ़ लो, आप जितना पढ़ोगे उतना ऊपर जाओगे, कोई नहीं। कोई बात नहीं श्रुति जी, आपका अगर सेन गुप्ता जी, अगर आपका कोई भी प्लैनेट 10th हाउस में नहीं है ना, तो आप ये करो कि उनका एस्पेक्ट कैसा है। आज आस्पेक्ट पढ़ाएंगे ना आपको, आस्पेक्ट और मूल त्रिकोण पढ़ाएंगे। कल गलती से कुछ गलत हो गया था यहाँ पे, वो लिखने में तो सही आ रहा था पर बोलने में गलत हो गया, तो वहां पे थोड़ा सा पीपल वर टेलिंग द अबाउट दैट कि मैम ने थोड़ा गलत बता दिया, वाला गलत नहीं वो था, वो बोलने में गलती हो गई। ठीक है, चलो आज आपको समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो आप अपना हेडिंग डालिए आज मूल त्रिकोण राशि, आज इसके बारे में पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज आपको ना पता लगेगा कंजंक्शन के बारे में भी, मूल त्रिकोण राशि के बारे में पता लगेगा, रेमेडी कैसे करनी है उसके बारे में पता लगेगा। थोड़ा जल्दी खींचेंगे, ठीक है। ओके, मूल त्रिकोण राशि, जैसे कि आपको पता है सूर्य की जो राशि है वो लियो है,
चंद्रमा की राशि है लियो, चंद्रमा की जो है मूल त्रिकोण राशि है टॉरस। पहले तो मैं आपको बता दूं ये मूल त्रिकोण राशि होती क्या है। देखो, मूल त्रिकोण राशि आपको क्या कहती है? मूल त्रिकोण राशि एक वो जोड़िक साइन है। देखो, मैं आपको पहले ही कंफर्म कर चुकी कि एक होती है एग्जॉल्टेड राशि, ठीक है। एग्जॉल्टेड माने वो एग्जॉल्टेशन जहां पे एक प्लैनेट को प्रबलता का बल मिलता है, मतलब प्रबल उसका स्ट्रॉन्ग पोजीशन होता है, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एक्सोल्टेशन साइन बताए थे आपको, ठीक है। वीनस का 12 नंबर साइन बताया था, है ना। और सूर्य का 1 नंबर साइन बताया था। मतलब ये लगा लो कि ये उन प्लैनेट की वो राशियां हैं, ठीक है। उन प्लैनेट की वो राशियां हैं जहां पर इनको पूर्ण रूप से बल मिलता हो, तो वो क्या कहलाई जाती है? उनकी एक्सोल्टेशन साइन। और डेबिलिटेशन साइन वो है जहां पर वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? डेबिलिटेशन साइन। जैसे चंद्रमा 8 नंबर, चंद्रमा की जो राशि है ना, चंद्रमा जो है 8 नंबर में जाके डेबली हो जाता है, यानी नीच का हो जाता है। चंद्रमा डेबली क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि चंद्रमा, देखो, चंद्रमा एक सौम्य प्लैनेट है, एक शीतल प्लैनेट है, ठीक है। 8 नंबर साइड मंगल का है, मंगल एक एनर्जेटिक प्लैनेट है, मंगल को पसंद नहीं कर रहा है, इसीलिए वहां पर वो कंफर्ट नहीं फील हो रहा है, इसीलिए उसको वहां पर डेबली उसको फील हो रहा है, यानी नीचता का फील हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, ऐसा नहीं है। अब अभी आप आगे ज्योतिष पढ़ोगे ना, देखो 7 दिन में तो पूर्ण रूप से ज्योतिष नहीं पढ़ाया जा सकता। अच्छा श्रुति जी क्या कह रहे हो, वाई आर यू पॉइंटिंग टू द 5 नंबर राशि? मैंने 5 नंबर राशि को पॉइंट किया ही नहीं। मैंने बोला कि जो प्लेनेट 10th हाउस में आपका नहीं है, तो आप आस्पेक्ट देखिए। हाँ जी ठीक है, अभी हम करेंगे जी, डाउट भी लेंगे, कोई बात नहीं, रुक जाइए। अभी जो टॉपिक चल रहा है उस पर फोकस करिए, 2 मिनट के लिए ना हाथ मत चलाइए। आप सिर्फ और सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ अभी उसको पढ़िए, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा, आज कंजंक्शन है। उसको शुरू कराने से पहले पहले मैं राशियों को एक बार और क्लियर कर देती हूँ कि मूल त्रिकोण राशि के साथ कैसे आपको देखना है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें ही देख लेते हैं, ये वाला चार्ट खुला हुआ है तो इसको ही देख लेते हैं। तो मूल त्रिकोण राशि में आपको क्या देखना है कि जो राशि में सबसे ज्यादा कंफर्ट किसी प्लैनेट को फील होता है, वहां पर तो कोई जाकर डेबली हो जाता है। और ये मूल त्रिकोण राशि पढ़ने की हमें क्या आवश्यकता पड़ी अगर हमें डेबिलिटेशन और एक्सोल्टेशन का पता है? तो देखिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मूल त्रिकोण राशि वो राशि है जहां पे जो भी प्लैनेट है आपका कैसे फील कराते हैं, मतलब वो मतलब बहुत ही खुश खुश तो वो एक्सर्टेड में भी होंगे स्ट्रेंथ वाइज, पर वहां पे ना बहुत ज्यादा एनर्जी हाई नहीं होगी। जैसे देखो अगर जिसका सूर्य उच्च का है ना, तो कई बार ना वो सूर्य उच्च होने के साथ वो व्यक्ति ना हार्श हो जाता है। आप समझ रहे हो ना, कि जैसे कि हार्शनेस का मतलब वो ऐसे फील कराएगा कि जैसे मैं ही हूँ, ठीक है। मैं जैसे कि अगर यू कैन से द साइन विच ओन्स द मूल त्रिकोण इज कॉल्ड, वैसे तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव साइन, which means that the planet which is placed in the मूल त्रिकोण it gives the more positive result, ठीक है। किसके रिजल्ट? ऑफ देयर कारक तत्व सिग्निफिकेंस। इट फील्स मोर फ्री, राइट। इट गिव बेटर रिजल्ट्स कंपेयर टू इट्स ओन साइन सिग्निफिकेशन। जैसे कि मान लो, मतलब ये लगा लो कि जैसे कि सूर्य एरीज में एग्जॉल्टेड है, ठीक है। सूर्य किसकी राशि में एग्जॉल्टेड है? मंगल की राशि में, है ना। तो उसमें ये तो 100% है कि जो व्यक्ति है ऑटोमेटिकली शाइन करेगा, ब्राइट करेगा पब्लिक में, उसको कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त होगा, ठीक है। वो हो सकता है कि अपनी स्पीच के द्वारा, ठीक है, डोमिनेट करने की कोशिश करता हो, अपने एक्शन के द्वारा डोमिनेट करने की कोशिश करता हो। पर जो मूल त्रिकोण राशि है किसकी? सूर्य की। 1 से 10 डिग्री के बीच में जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है 5 नंबर, उसमें क्या होता है ना कि उसके जो रिलेशनशिप होते हैं कॉर्डियल होते हैं। राजा तो है, पर एक समझदार राजा है, और उसके पास कॉन्फिडेंस है, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। यही यही फर्क है। इसलिए कोई भी प्लेनेट अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी अच्छा माना जा सकता है, माना जाता है। इसी तरह मरक्यूरी है, आपको पता है मरक्यूरी की, कल मैंने भेजा था आपको चार्ट, कि मरक्यूरी की मूल त्रिकोण राशि जो मानी जाती है वर्गो। जो भी नोट्स मिलता है उसको खोल लीजिए, कल का नोट्स खोल सकते हैं आप मरक्यूरी की, क्योंकि अभी कोई रिटर्न नहीं है, मैं रात को बनाऊंगी नोट्स तब लिख के भेज दूंगी। तो मरक्यूरी की जो भी राशि है वो मूल त्रिकोण राशि जो होती है वर्गो होती है। तो इसमें क्या होता है, वर्गो इज वाई वर्गो इज फाउंड टू बी मोर रिलैक्स, क्या मरक्यूरी इज फाउंड टू बी मोर रिलैक्स इन वर्गो? द रीजन इज there is two sign, Gemini and the Virgo, for a sign for the Mercury planet. But what happened, no, कि in the Virgo it feels very free. It feels like full of Mercurian traits, like detail oriented mindset होता है, ठीक है।
और उनका जो विजन होता है वो ब्रॉडर पिक्चर में होता है। देखो आप कहोगे जेमिनाई वालों का नहीं होता क्या? देखो जेमिनाई वालों का दिमाग तो होता है, पर वो फन रिलेटेड एक्टिविटीज में लग जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मतलब उसमें आ जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं हवाबाजी में आ जाते हैं। ठीक है, उतना काम नहीं करते जितना जेमिनाई बिल्कुल ही डिटेल में जाके काम करता है। इसलिए मर्क्यूरी को जो एग्जॉल्टेड सॉरी मूल त्रिकोण राशि जो बताया गया, और एग्जॉल्टेशन का साइन भी मरकरी का मूल त्रिकोण ही है। देखो मरकरी का ना एग्जॉल्टेशन साइन भी याद रखना वर्गो है, और मूल त्रिकोण साइन भी आपका वर्गो ही है। क्योंकि मरकरी एक बच्चा है, मरकरी किसी के घर जाना पसंद नहीं करता, मरकरी अपने आप में रहना पसंद करता है। वो कह रहा है मैं किसी की राशि में, किसी के एनवायरमेंट में मेरे को पसंद नहीं है कि मैं जाकर वहां पर उच्च का फल दूं या फिर नीच का फल दूं। मुझे नीच का फल तो देता है वो जुपिटर की राशि में देता है, पर मरकरी उच्चता के फल सिर्फ अपनी राशि में यानी वर्गों में ही देता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो होप यू अंडरस्टैंड कि वाई मूल त्रिकोणा इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट गिव द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ द कारक तत्व। ठीक है, तो आपको अभी मैं बताने जा रही हूँ कि इसके कैसे कैसे आपको देखने को मिलेगा। जो सूर्य है अपना लियो राशि में 1 से 10 डिग्री तक आपकी मूल त्रिकोणा साइन में रहती है, लियो साइन में, याद रखिए लियो साइन में लिख सकते हैं आप, लियो साइन में 1 से 10 डिग्री तक जो आपका सूर्य है ना वो कैसे रहेंगे मूल त्रिकोण राशि में। आफ्टर 10 डिग्री, ठीक है, आफ्टर 10 डिग्री वो क्या हो जाएंगे, उसकी अपना एक वो इट विल ट्रीट लाइक अ ओन साइन। ठीक है, मूल त्रिकोणा से बाहर आ जाएंगे। इसी चंद्रमा जो आपके टॉरस में यानी 2 नंबर राशि में 4 से डिग्री तक, 4 से 20 डिग्री तक जो होता है कि 0 से 3 डिग्री तक तो जो टॉरस होता है वो क्या रहता है, एक्सोल्टेड रहता है। 0 से 3 तक एक्सोल्टेड, 4 से 20 तक आपका मूल त्रिकोणा, और आफ्टर 20 डिग्री वो सिर्फ न्यूट्रल साइन बन जाता है। यानी आफ्टर 20 डिग्री अगर मून आपका बैठा है तो वो सिंपल साइन ही कंसीडर करेंगे, उसको मूल त्रिकोणा साइन नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, मर्क्यूरी में, मर्क्यूरी जो है आपका वर्गो अभी बताया 16 से 20 डिग्री तक आपका मूल त्रिकोण रहेगा, 0 से 15 तक वो एक्सोल्टेड रहेगा। ठीक है, ये आप नोट्स करते चले या तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे। मार्स है, मार्स जो है आपका एरीज, एरीज जो है साइन आपका मंगल का जो साइन है, जो उसका मूल त्रिकोण का एरीज है, जो कि 0 से 12 डिग्री तक रहता है मूल त्रिकोणा में। आफ्टर विच इट इज कंसिडर इट्स ओन साइन। जुपिटर जो रहेगा मूल त्रिकोणा में रहेगा 0 से 10 डिग्री तक। मूल त्रिकोण जुपिटर की जो साइन है पहले बता दूं, 9 नंबर यानी सेजिटेरियस। आफ्टर विच इज कंसिडर इट्स ओन साइन। वीनस जो रहेगा उसकी मूल त्रिकोण राशि रहेगी लिब्रा, और लिब्रा कितने डिग्री तक रहेगा, 0 से 15 डिग्री तक। उसके बाद वो सिंपल अपने साइन में ही कंसीडर किया जाएगा। शनि, शनि जो है एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी 11 नंबर राशि, 0 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोणा रहेगी एक्वेरियस साइन। उसके बाद वो अपने ही राशि में कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आपके प्लैनेट अगर इन राशियों में है, इतने डिग्री में है, तो आप समझिए कि वो आपकी राशि में मूल त्रिकोण राशि में, और वो आपको अच्छा प्रभाव ही देने में सक्षम है आपके होरोस्कोप में। तो अपना अपना होरोस्कोप आप निकाल के बैठे ही होंगे आई होप, तो अपना आप देख सकते हैं। ठीक है, और डिग्री आपको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिग्री कैसे देखनी है। तो एक्सल्टेशन डिप्लीटेशन मैं बता चुकी हूं आपको इसके बारे में। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ना, अच्छा अभी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है, इससे पहले बता दूं, आस्पेक्ट। तो आप लोगों को आस्पेक्ट्स का पता होना चाहिए। देखो आपके 2 रॉयल प्लैनेट है जिसको बोलते हैं लुमिनरीज, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा, जिनको मिला है 7th आस्पेक्ट। मतलब वो अगर किसी भी घर में है ना, अगर वो किसी भी घर में है तो वो अपने से 7वां दृष्टि डालते हैं। आज के देखो ये देखिए, जैसे कि सर का या सूर्य और चंद्रमा लिखा है ना, तो सूर्य और चंद्रमा का जो आपको दृष्टि प्रदान की गई है वो केवल 7 नंबर की गई है। यानी यहाँ पर ये जो यहाँ पर 10th हाउस में सूर्य चंद्रमा बैठकर कहाँ दृष्टि डालते हैं, केवल और केवल 4th हाउस को, अन्य कहीं हाउस में नहीं दृष्टि डालेंगे। और आप और किसकी दृष्टि देखी जाएगी, मर्क्यूरी की, मर्क्यूरी की भी केवल 7 दृष्टि होती है, यानी केवल 7th ही एस्पेक्ट इसको मिला है। ठीक है, जुपिटर को देखो, जुपिटर को कॉमन तो सबका सेम है, 7 तो सबका सेम है, और स्पेशल क्या है, 5th और 9th एस्पेक्ट। ठीक है, 5th और 9th एस्पेक्ट। सैटर्न को 7 तो मिला ही है, और क्या मिला है, 3 और 10।
तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि। इसी प्रकार मंगल को जो मिला है वो कौन सा मिला है, 7 तो मिला ही है, और 4 और 8 स्पेशल मिला है। वीनस को क्या मिला है, वीनस को भी केवल और केवल 7 दृष्टि का ही वरदान है, यानी आपके जहां भी प्लेनेट बैठे हैं वो अपने से 7 देखेंगे। अपने से 7 मतलब आप देखो, कई लोगों को देखना भी नहीं आता है। देखो कैसे पता लग रहा है, देखो पहली पहली बार किसी को देखना नहीं आता, ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं आता या फिर आपको नहीं आता। पहली पहली बार जो भी ज्योतिष सीखता है बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि कैसे। तो भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। देखो कोई भी प्लेनेट यहाँ बैठता है ना, अपने से बिल्कुल ऐसे एक एक लाइन खींचेंगे तो ये 7वां घर है। ठीक है, कोई प्लेनेट ये बैठा है तो अपने से एक लाइन खींचिए तो ये वाला जैसे कि इस वाले घर के लिए ये सेकंड सेकंड हाउस हो ना, सेकंड के लिए ये वाला घर, ये वाला 7वां घर हो गया। ठीक है, इस तरह से देखिए। ये तीसरा घर है ना, तीसरे से एक लाइन खींचा तो ये वाला घर 7वां घर हो गया। तो इस तरह से जब देखना आ जाएगा तो बाकी दृष्टि भी देखना आ जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि यानी सन, मून और मर्क्यूरी एंड वीनस, दे हैव द ओनली एंड ओनली 7th आस्पेक्ट। ठीक है, और मतलब 7 मतलब ओनली 7, बाकियों को स्पेशल मिला है, यानी जुपिटर को मिला है, सैटर्न को मिला है और मार्स को स्पेशल मिला है। जुपिटर को कौन सा मिला है, 5 और 9, सैटर्न को मिला है 3 और 10, और मंगल को मिला है 4 और 8। तो अभी थोड़ा सा दृष्टि को भी समझेंगे। देखिए 7वां एस्पेक्ट के बजाय जब मैं जुपिटर की बात करूंगी, देखो जुपिटर हमारी कुंडली का सबसे ज्यादा शुभकारी प्लेनेट है, सबसे ज्यादा शुभकारी प्लेनेट है, मतलब इतना शुभ है ना। हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर ये मान लीजिए कुंडली में कहीं भी बैठा है, मान लीजिए लगन में आके बैठ गया, आपके जुपिटर लगन में है, ठीक है, तो ये जिस भी अपनी दृष्टि से 7वें घर को तो यहाँ देखेगा, मैरिज वाले घर को देखेगा। ठीक है, और 5वीं दृष्टि किसको देखेगा, ये 5वें घर को देखेगा, और 9वीं दृष्टि से किसको देखेगा, नवम भाव को देखेगा, राइट, यानी 9th हाउस को देखेगा। तो इट मीन्स दैट दिस विल गिव द दिस विल ब्रिंग्स द शुभता इन दीज हाउसेस। विच हाउसेस मोर शुभता बिलोंग्स टू 5th हाउस एंड 9th हाउस। 7th एस्पेक्ट को इतना अच्छा नहीं मानते क्योंकि काल पुरुष के अकॉर्डिंग 7वां घर जो बनेगा वो वीनस का बनेगा, इसके शत्रु प्लेनेट का बनेगा। और वीनस जो घर भी है वैसे भी पार्टनरशिप का है ना, शादी का है, मैरिज का है। तो जुपिटर जैसा 7वीं प्लेनेट जब इसको 7वीं दृष्टि से देखेगा तो कोई खास इसमें असर नहीं डालता, तो इतना अच्छा नहीं होता 7वीं दृष्टि यहाँ पर 5वीं और 9वीं दृष्टि हमारे गुरुजी कहते थे कि गंगा जल के समान काम करता है, यानी जिस पर भी जुपिटर का 5वां एस्पेक्ट है और 9वां एस्पेक्ट है, तो ऐसे में आप मानिए कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा मतलब गुरु की ब्लेसिंग के द्वारा उसके बहुत काम बन जाएंगे। मतलब अगर आप गुरु के सानिध्य में रहते हैं, जुपिटर आपके लगन में है और गुरु के सानिध्य में आप रहते हैं, तो 5वें अगर दृष्टि से अगर वो बच्चों वाले घर में देखता है, चिल्ड्रन को देखता है, बच्चे 5वां हाउस चिल्ड्रन का है ना, बच्चों का है, तो आपकी संतान बहुत प्रॉस्पर होती है। नवम को देखता है और आप गुरु के सानिध्य में हैं, आप ऐसे सात्विक जीवन जीते हैं और मतलब जुपिटर की तरह एथिकल हैं, राइटियसनेस में आपका बिलीव है, आपका बिलीव सिस्टम बहुत अच्छा है, आप लगातार मतलब रिलीजियस आप ट्रैवल करते रहते हैं और रिलीजियस मतलब धर्म में मानते हैं, तो आपका नवम भाव भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये जो एक तरह से ये धर्म त्रिकोण होता है ना, 1 5 9, और 1 5 9 में और जुपिटर पहले ही लगन में आ जाना आपके लिए अति शुभ हो जाता है, यानी आपको आपके इन हाउसेज में बहुत ज्यादा शुभता ला देता है। तो आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके जुपिटर लगन में होगा और आपने ये बात नोट भी की होगी कि हमरा ऐसा कुछ हमारे जीवन में हमने कोई खास नहीं किया, पर हमें भगवान की दया से यानी गुरु कृपा से, यानी हमें जीवन में सब कुछ हमें मिला है। ठीक है, तो देखो रेट्रोग्रेड अभी आप बाद में समझिए, रेट्रोग्रेड हमारे ये 7 डे कोर्स का भाग भी नहीं है, पर मैं आपको रेट्रोग्रेड का थोड़ा आइडिया दे सकती हूँ। तो वो रेट्रोग्रेड जब भी कहीं किसी प्लेनेट में होता है, क्योंकि अब लोग आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, अब 4 5 लोग जो बिल्कुल न्यू है ज्योतिष में, वो बोलेंगे अभी ये रेट्रोग्रेड क्या है, अभी तो लगन अभी तो राशि नहीं समझ में आके आ रहा, तो रेट्रोग्रेड का कैसे पढ़ा दूं। मैं तो पढ़ा दूंगी, रेट्रोग्रेड भी आता है मुझे, सब आता है। रेट्रोगेट के बारे में मैं आपको इतना लेक्चर दे सकती हूँ कि आपको 1 हफ्ते का कोर्स हो सकता है रेट्रोगेट। अगर जुपिटर, अब किसने बोला कि जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो क्या होगा, तो जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो 4th हाउस के कारक तत्वों को भी उठाएगा। ठीक है, अपने से पिछले वाले हाउस के कारक तत्वों को भी उठाएगा, यानी यहाँ से भी रिजल्ट आएंगे और यहाँ 4th हाउस से भी रिजल्ट आएंगे और 5th हाउस से भी रिजल्ट आएंगे, चौथे घर से भी आएंगे और 5वें घर से आएंगे। तो चौथे घर के जो रिजल्ट बनेंगे वो भी जुपिटर कैरी करेगा और 5वें घर के तो कैरी कर ही रहा है। ठीक है, रेट्रोग्रेड एक बड़ा कॉन्सेप्ट है सर, अगर आपको समझना हो तो मैं आगे आपको चल के एक बेटर तरीके से आपको एक क्लास देके बेटर वे में आपको पढ़ाना चाहूंगी। तो फिलहाल के लिए अभी हम फोकस करते हैं जो भी हमारा कोर्स कंटेंट है, बेसिक से थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं हम इन 7 डे। और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं भी अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट पार्ट से मैं आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है,
नोविस है ना, वही तो मंत्रिता जी, वी आर नोविस हियर, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नोविस, राइट? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड दोज पीपल हु आर स्टिल हैव अ डाउट विल टेक इट, नो नो प्रॉब्लम, सबको आएगा, डोंट वरी। प्रैक्टिस करना रहेगा ना, अगर आप चार्ट उठा उठा के करेंगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगा, कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा इतना तो सीखिए कि 7 दिन में आपने आए हो, अपना एनर्जी दिया है, एनर्जी एक्सचेंज दिया है, तो एटलीस्ट आप इतना तो समझ के जाइए ना कि होरोस्कोप में जुपिटर ऐसे काम करता है, सन ऐसे काम करता है, चंद्रमा ऐसे काम करता है। मैंने अपनी तरफ से आपको नोट्स प्रोवाइड किया है, आपको दृष्टियां सिखा रही हूँ मैं अभी यहाँ पर। अगर धीरे धीरे लगाएंगे, जैसे आज कंजंक्शन सीखेंगे, कल आस्पेक्ट वो दशा सीखेंगे, आपको सच बता रही हूँ कि कुछ ना कुछ से ये मतलब आपको 60% आप कुंडली को जज कर पाएंगे, इट इज माई बिलीव, राइट? पर आपको करना तो खुद ही पड़ेगा ना, प्रैक्टिस तो खुद ही करना पड़ेगा, राइट? यहाँ तो यही बताया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको करना पड़ेगा। क्या लिखे हैं जुपिटर के आगे, एक तो, हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। जुपिटर के आगे स्क्वायर बॉक्स है फर्स्ट हाउस में, बता जुपिटर, अच्छा मतलब जुपिटर के आगे कोई नहीं है ना, तो कोई बात नहीं ना, देखेंगे, दृष्टि देखने के देंगे ना, दृष्टि देखेंगे। धर्म त्रिकोण की बात हो रही है, देखो जुपिटर लगन में आया ना, वैसे व्यक्ति बहुत लकी बना देता है, ठीक है? जुपिटर नवम भाव में, अगर काल पुरुष का कुंडली देखे, काल पुरुष का कुंडली मतलब वही सैंपल कुंडली है ना, मैंने आपको ऐसे समझाया कि काल पुरुष का कुंडली मतलब सैंपल कुंडली। सैंपल कुंडली क्या रहता है? वही 1 नंबर वाला कुंडली ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? ये काल पुरुष है, सैंपल कुंडली तो यही होता है ना। बाकी तो हमारे जन्म के आधार पे मिलती है। मान लीजिए यहाँ जुपिटर बिठा दिया, अब जुपिटर 5वीं दृष्टि से किसको देखने का है? 5वें घर को, यानी बच्चों को देखने का है। क्योंकि 9वीं दृष्टि से किसको देखेगा? 9वें, इस वाले घर को देखेगा, जो कि जुपिटर का अपना घर है, अपनी राशि है। तो अपने को ऐसे समझना है, ठीक है? अपने घर को देख के वो खराब नहीं करेगा। अगर आप ही ने अपने कारक तत्वों को बिगाड़ रखा है, आप ही धर्म का पालन नहीं करते, आप ही धर्म से विरुद्ध बात करते हो, अपने गुरु की अवहेलना करते हो, अपने गुरु की बुराई करते हो, तो अपने आप ही आप समझिए ना, जुपिटर खराब हो गया। फिर वो आपको क्या, आपको लगता है कि आपके भाग्य की वृद्धि कर देगा, आपके बच्चों के लिए अच्छा कर देगा? नहीं करेगा। तो अपने ग्रहों को समझिए और ऐसे काम कीजिए, यही तो ज्योतिष है ना? तो दिस इज हाउ इट विल वर्क लाइक दैट। नाउ विल कम टू द सैटर्न। सैटर्न देखिए क्या कहता है ना, सैटर्न क्या है ना, एक स्ट्रिक्ट टीचर। आपको वैसे कि बहुत लोग बोलते हैं आजकल, तो रील्स में बहुत आता है, शनि जो है स्ट्रिक्ट टीचर है। शनि क्या करता है? शनि कर्मों की बात करता है, आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं, नहीं तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है कि जो कर्म है ना, वो शनि के ही द्वारा देखे जाते हैं। शनि जब भी आएगा आपके जीवन में, वो ऐसे काम आपको, आपके जीवन का हिसाब किताब आपको देगा। जो भी आपने कर्म किया है उसके हिसाब किताब आपके आगे ला कर खड़ा कर देगा, शनि जहां भी बैठेगा कुंडली में। तो अगर 7वीं दृष्टि तो कॉमन है, वो तो कॉमन है, चलो शनि यहाँ बिठा देता है, चौथे घर में बिठा दिया मान लो, ठीक है? चौथे घर में बिठा दिया, चौथे घर से किसको दृष्टि डालेगा? 7वें घर को। तो 7वें घर का दृष्टि यहाँ किस पे? बड़ा प्रोफेशन में। अब यहाँ पे बैठा हुआ शनि क्या कह रहा है? भाई प्रोफेशन के लिए बहुत काम करना पड़ेगा भाई, ठीक है? काम कर, नहीं तो मैं वोट लगाऊंगा। काम करना है उसको, ठीक है? 1 2 3। तीसरा घर किसका है? ये देखो यहाँ पे मैंने शनि बिठाया है ना, ये तीसरी दृष्टि से किसको देखेगा? जरा देखिए, मैं पेन चेंज करती हूँ, थोड़ा दिखेगा ध्यान से। देखो, तीसरा दृष्टि किसको देखेगा? ये देखो शनि यहाँ बैठा है, शनि 1 2 3, तीसरे घर को, यानी किसको देखा? छठे घर को, है ना? चौथे घर में बैठा है। अब तो पढ़ना आता होगा, चौथे घर में शनि बैठा है, इसी से काउंट करना है, 1 2 3। तीसरे घर, तीसरा तीसरा दृष्टि कहाँ गया? छठे घर में। छठा घर किसका है? सेवा का है, ठीक है? जॉब का है, ठीक है? सर्विस प्रोवाइडर छठे घर से देखे जाते हैं। लिटिगेशन, अपना बिजनेस, जो भी रूटीन है, सर्विस है, एक्सरसाइज है, ठीक है? स्ट्रिक्ट रूटीन जो देखा जाएगा वो 6th हाउस से देखा जाएगा। तो अगर आपका शनि चौथे घर में बैठा है और आप स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं फॉलो करते, तो अगर आप जॉब में हैं तो आपको लगता है कि वो आपको जॉब में अच्छा देगा? शनि जिसको भी नजर डालेगा, ऐसे बोलते हैं ना शनि की क्रूर दृष्टि होती है, शनि की क्रूर दृष्टि नहीं है, शनि की स्ट्रिक्ट है। शनि इज अ स्ट्रिक्ट टीचर ना। शनि इज वॉचिंग यू, व्हाट ही इज वॉचिंग, ही इज वॉचिंग अबाउट योर कर्मास। क्या कर रहे हो आप अपने कर्मों के साथ, ठीक है? तो इस तरह से ये काम करने वाला है। तीसरी दृष्टि यहाँ गई, ठीक है? 10वीं कहाँ जाएगी? यहाँ से देखो 7वीं यहाँ जा रही थी ना, सात, सात यहाँ हो गया था, 7 8 9 10। अब लगन पे, लगन पे जा रही है, ठीक है? लगन, अब लगन कौन हो? यू मीन्स आई, यू आर द लग्न। तो लग्न मतलब आप खुद हो, स्वयं के रूप में आप खुद हो। तो अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, केयरलेस एटीट्यूड रखेंगे, तो शनि आपको अच्छा रिजल्ट देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं देगा। तो शनि की दृष्टि इस तरह से काम करेगी, आपको अपने कर्मों पे 100% वॉच फुल रहना है जब शनि चौथे घर में है। और आपको अपने कर्मों से ज्यादा, ठीक है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। कर्म तो है ही है, 7वीं दृष्टि से देख रहा है, पर 10वीं दृष्टि से अपने आप को भी तो देख रहा है।
तो आपको अपने कर्मों के लिए वॉचफुल भी रहना है, आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि लग्न को देख रहा है। लग्न मतलब शरीर, क्योंकि तीसरे दृष्टि से छठे घर को भी देख रहा है। अगर आप रेगुलर रूप से एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी नियमित रूप से आप अच्छी कर रहे हो, अपनी हेल्थ को अच्छा बना रहे हो, तो शनि आपको अच्छे रिजल्ट देगा। हाँ जी श्रुति जी, क्या पूछना है आपको, बताएं। शनि नाइन्थ हाउस में है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। शनि नाइन्थ में है ना, देखो मैं शनि नाइन्थ ले देती हूँ, शनि नाइन्थ में है, देखो अब इस व्यक्ति का शनि नाइन्थ में है, तो एक दो तीन शनि यहाँ देख रहा है 11वें घर को, ठीक है। तीसरी दृष्टि से शनि यहाँ देख रहा है, ये 7वीं दृष्टि से तो तीसरे घर को देख रहा है, ठीक है। और कहाँ देख रहा है, 8 9 10, यानी 10वें दृष्टि से यहाँ देख रहा है ना, 7वें घर को। देखो ना शनि यहाँ बैठा है, इनका 9वें घर में बैठा है, किसी ने बोला शनि 9वें में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 तीसरे घर में आया, 8 9, ये 7 8 9 10, सॉरी शनि यहाँ आया छठे घर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है ना, ये आपको बोल रहा है कि भाई देखिए शनि आपके 9वें घर में है, ठीक है। पहले जहां शनि बैठा है उस घर को प्रोटेक्ट करता है धर्म के प्रति, ठीक है। ऐसे व्यक्ति का धर्म के प्रति एक स्ट्रॉन्ग बिलीव बन जाता है जब शनि आपके 9वें ही घर में बैठा है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को क्या हिदायत दी जाती है, देखिए शनि आपके 9वें घर में है, आपको एथिकल रहना है, आपको राइटियसनेस में रहना है, तभी आपके भाग्य की वृद्धि हो सकती है। क्योंकि शनि जैसा प्लेनेट जो कि अपने आप में ही कर्म का ही प्लेनेट है, अगर वो आपके 9वें घर में आके बैठा है, विराजमान है, तो शनि जिस घर में बैठा है, पहली बात सुन ली, वो उस घर को प्रोटेक्ट कर रहा है। बिल्कुल याद रखिए, उस घर की चीजें आपको ला के देगा। आप भले ही रिलीजियस ना हो, पर आपको रिलीजियस बना देगा। आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आएगा कि आपको रिलीजियस बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये शनि 9वें घर की चीजें बता रहा है। अब यहां से तीसरी दृष्टि किसको डाल रहा है, आपके 11वें घर को। इट मीन्स आपको अपने डिजायर्स के लिए हमेशा काम करते रहना है, फुलफिल, आपको अपने अपने जीवन में अपनी जो इच्छाएं हैं, इच्छा की पूर्ति के लिए काम करना है। और शनि तब आपको काम लाके भी देगा, अगर आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचोगे, काम करोगे, तो आपको वो चीजें आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाएगी। तीसरा, ये जो 11वां घर में जब इनकी दृष्टि जा रही है ना, तो ये एनजीओ का भी है। अगर आप एनजीओ में जाकर सेवा करते हो, शनि सेवा का कारक है ना, तो आपके भाग्य की वृद्धि अपने आप ही होने लग जाएगी, क्योंकि 9वें घर में शनि है, 9वां घर भाग्य का है, ठीक है। और अगर मान लीजिए शनि अभी शनि और कहाँ गया, इनके तीसरे घर में गया, तो तीसरा घर क्या है, सिबलिंग का है। तो हो सकता है कि आप अपने सिबलिंग के लिए भी कार्य करते नजर आए हो, आपकी उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हो आपकी लाइफ में। ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए काम किया होगा, अपने छोटे भाई बहनों के लिए। और तो और अब ये छठे घर में जा रहा है, छठा घर मतलब स्ट्रिक्ट रूटीन का, तो आपको अपने लाइफ में वही है, छठे घर की सारी चीजें आ जाएंगी कि आपको अपने लाइफ में स्ट्रिक्ट रूटीन भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि शनि ये आकर आपको बता रहा है, दृष्टि से बता रहा है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस शनि वाला कॉन्सेप्ट, शनि की दृष्टियां। नाउ मंगल, ये श्रुति जी रिलेट किया आपने, ठीक है श्रुति, थैंक यू। ठीक है, मंगल देखते हैं। मंगल क्या होता है ना, मंगल क्या है आपकी, देखो स्पेशल दृष्टि को बता रही हूँ, ठीक है, साथ में तो सबकी कॉमन है, स्पेशल बता रही हूँ। मंगल क्या है ना, प्रोटेक्शन का कारक है। कोई भी अपने घर का मंगल लिख दीजिए, ठीक है। कोई भी अपना असेंडेंट में और मंगल की कुंडली, असेंडेंट लिख दीजिए और मंगल बता दीजिए कहाँ है उनका। कोई भी व्यक्ति अपना मंगल बता दीजिए, अपनी कुंडली का लगन, मंगल ऑन सेकंड हाउस। हाँ जी श्रुति जी, आपका हो गया, ठीक है। मंगल इन 6th हाउस, नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पर असेंडेंट के साथ लिखिए ना हरि जी, मंगल 6th हाउस में है, असेंडेंट के साथ लिख दिए, ठीक है। मंगल 6th हाउस लेंगे, अच्छा। मंगल इन 8, हरि जी आप बताओ, आपका आया था मंगल 6th, ठीक है। असेंडेंट क्या है आपका, 2, अच्छा। देखो, ये देखो असेंडेंट है इनका 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। आपको पता है जब मंगल छठे घर में होता है, ठीक है, मंगल जब छठे घर में होता है, तो मंगल जिस घर में होता है ये भी अपने आप को क्या करता है, यहाँ जिस भी घर में होगा ना उस घर को प्रोटेक्ट कर देगा, ठीक है। उस घर के प्रति बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन ला, भाई देखो ना, आप अपने छठे घर किसका है ना, छठा घर दुश्मनों का है, छठा घर डिजीज का है, छठा घर आपके किस और किस भाव का हो सकता है, ठीक है, ये लिटिगेशन का है। तो मंगल छठे वाले को देखो, यहाँ पे कर्जा होने की भी बात हो सकती है, ठीक है। मंगल खुद ही एक वैसा प्लेनेट है, कोई मेलेफिक प्लेनेट है। अब मंगल छठे घर में है ना, अभी व्यक्ति को ये सलाह दी जाती है, भैया गुस्सा कंट्रोल में रख लियो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ना जब कंट्रोल से बाहर होता है, तो यार ये दुश्मन ना इनके ऊपर हावी नहीं हो सकते। दुश्मन का मतलब, दुश्मन को ये मतलब ऐसा कर देंगे कि उनको कंट्रोल में लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। दुश्मन इनसे डरते हैं, ठीक है। छठे घर का मंगल, ठीक है। अब देखो, मंगल की चौथी दृष्टि, मंगल की कौन कौन सी दृष्टि है, चौथी 8वीं, 1 2 3 4, मंगल की चौथी दृष्टि गई,
इस पर, मंगल की 7वीं दृष्टि तो गई इस पर, मंगल की 8वीं दृष्टि गई इस पर। अब ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल छठे घर में है, ठीक है, वो व्यक्ति क्या करेगा ना, 9वें घर की चीजों के लिए भी इंटैक्ट रहेगा, प्रोटेक्टिव रहेगा, ठीक है, धर्म के लिए प्रोटेक्शन में रहेगा, धर्म के प्रति अवहेलना के लिए, धर्म के बारे में अगेंस्ट कुछ नहीं सुन पाएगा, तो मंगल ये ऐसा करेगा चौथी दृष्टि से इसको, ठीक है। अभी 7वीं दृष्टि 12वें घर में है, ठीक है, वो तो चलो कॉमन है। 8वीं दृष्टि मंगल इसकी गई, लगन पे गई, तो लगन के लिए क्या काम करेगा ना, वो है ना, मंगल एक फायरी प्लेनेट है, मंगल क्या है, एनर्जेटिक है, ऐसे व्यक्ति को क्या बनाएगा, एक्टिव बनाएगा, एक्टिव पर्सनैलिटी होगी इस व्यक्ति की, ठीक है, काम करने वाली होगी, ठीक है, मंगल क्योंकि इस पे गया, फर्स्ट लगन को देख रहा, तो इसके लिए ये कहेगा प्रोटेक्ट, अपनी अपनी अपने आप को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे, बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस रहेंगे, ठीक है, मतलब अपने बारे में ज्यादा ये किसी को ना बताने वाले, और अपने आप में कॉन्शियस रहने वाले, अपनी बातों को लेकर, कोई उनके बारे में कुछ बोल दे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, तो अपनी चीजों को लेकर वो प्रोटेक्टिव रहते हैं, तो ऐसे होते हैं यहाँ पे जो और रहना भी चाहिए ना, क्योंकि इनकी दृष्टि जा रही है, ठीक है, रहना भी चाहिए, प्रोटेक्शन मतलब अपने आप को वो रहता है कि उनको ना सिक्योर्ड रहना अच्छा लगता है, मंगल की 8वीं दृष्टि फर्स्ट हाउस में जा रही है, तो इस तरह से आपको देखना है कि किस तरह से आपकी दृष्टियां काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एस्पेक्ट समझ में आया क्या? आप देखिए ना, आप बहुत सारे लग्नों के लिए देख नहीं सकते, ठीक है, हरि जी आपको पता लग गया आप कैसे हो, निर्जा जी मार्स इन 8 असेंडेंट 2, ठीक है, ओके, चलो जी, अभी हम आगे करते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें हम बतानी है, आज पढ़ेंगे हम कंजंक्शन। यस हरि जी, ठीक है, आपने रिलेट किया हरि जी, अच्छा आप ही का था कि किसी और का था, मुझे समझ नहीं आया, मैं तो ऐसे लिख दिया था, कंजंक्शन, ठीक है, आप ही की कुंडली थी हरि जी, किसकी? अच्छा ठीक है, डिग्री किसकी, डिग्री अभी इसमें नहीं आएगा, अभी डिग्री का नहीं है इसमें अभी कॉन्सेप्ट, इसमें तो मैंने अभी आप ऐसे लिखा है, इसमें क्या डिग्री, आप अपना डिग्री देखिए, कुंडली का डिग्री, कुंडली खोली उसमें डिग्री देखिए ना डिफरेंट प्लैनेट की, यहाँ पे तो अभी आज पे समझाया जा रहा है, अभी कंजंक्शन पढ़ाया जा रहा है सर आपको ना। अभी कंजंक्शन के लिए ना आप एक काम कीजिए, देखो कंजंक्शन कैसे काम करता है, देखो आप ना कंजंक्शन को कैसे समझिए, देखिए अभी मैं ऊपर एक चार्ट खुला था, किसी ने बताया था, सन और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा इनके इकट्ठा बैठा है, इकट्ठे, ठीक है, किसी भी चार्ट में, अब दो लोग इकट्ठे बैठ गए, देखो दो लोग इकट्ठे बैठना, इकट्ठे मतलब द टू प्लैनेट्स आर सिटिंग टुगेदर, ओके, तो अगर आपने कभी सोचा भी होगा, मैं तो कंजंक्शन को अगर मैं समझाना चाहूँ तो एक वेरी लेमन की लैंग्वेज में कैसे समझाऊंगी, देखिए जब भी आप ना अपने वर्क प्रोफाइल में बैठते हैं, मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते होंगे, आप किसी के साथ बैठते होंगे, या फिर अपना मैक्सिमम टाइम जिस भी व्यक्ति के साथ स्पेंड करते होंगे, तो आप नहीं लगता कि उनकी बातें आपके अंदर आ जाती है, और आपकी बातें उनके अंदर चली जाती है, यानी जो नेचर का एक्सचेंज होता है, जो नेचर एक्सचेंज होता है, वो होता है 50-50% हो जाता है ना, ठीक है, कहीं ना कहते हैं ना कि आपकी संगति का आपका पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता, पड़ता ही होगा, तभी तो कहते हैं कि संगति बड़ी सोच समझ के बनानी चाहिए, वो ऐसे थोड़ा बोला जाता है, क्योंकि आप जिस भी व्यक्ति के साथ उठते बैठते हो, आपका जो एनर्जी है उसमें ट्रांसफर होती है, और उसकी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर होती है, तभी तो बोलते हैं नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए, है ना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, तो वो क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है। तो यहाँ पर आप बैठेंगे, आपको प्लैनेट के अगर कॉन्सेप्ट में समझाया जाए, तो अगर दो प्लैनेट साथ बैठे हैं, तो दो प्लैनेट एक दूसरे के प्रभावों को कैरी कर रहे हैं, यानी जो इसमें आप ऐसे बैठेंगे कि ये देखेंगे कि जो उसका होगा ना, जो प्रभाव उसका होगा, वही प्रभाव उस दूसरे प्लैनेट को भी होगा, ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक काम कीजिए, आपको आज ना थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से भी लिखना रहेगा, तो आपको एक कुंडली बनानी है, मैं आपको कुंडली बना रही हूँ, यहाँ आपके लिए एक कुंडली ड्रॉ कर रही हूँ, और मैं भी चाहती हूँ ताकि मैं यहाँ पे आपको कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट समझा सकूं, ठीक है, आपको कुंडली बनाइए, आप 5 नंबर की कुंडली बनाइए। हाँ जिसको समझेंगे, काफी चीजें हैं कंजंक्शन में समझाने के लिए, प्लीज ये मत लिखिए, प्लीज ये बोर्ड पे मत लिखिए, लिखिए। 5 नंबर की कुंडली बना लीजिए प्लीज। हैवी मेड 5 नंबर का कुंडली क्या, सबने बना ली 5 नंबर का कुंडली बनाना आ रहा है ना सबको?
ठीक है। तो 5 नंबर का कुंडली जब बनाया आपने तो यहाँ पर आपको इस तरह का कुंडली देखने को मिला। लग्न में आ गया 5, और आपने बनाया इस तरह का कुंडली 5 नंबर। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पर सूर्य और जुपिटर को लिख दीजिए। कंजंक्शन समझा रहे हैं सर आपको। आज हम कंजंक्शन की बात कर रहे हैं कि कंजंक्शन कैसे काम करेगा। अब आप मुझे बताइए कि क्या क्या फर्स्ट लोड का जो भी, ओके, न्यू पेज, डोंट वरी। ओके आरजी जी, ये देखिए 5 नंबर का कुंडली बनाइए। आपको दिख रहा है सभी को? प्लीज कंफर्म मी बाय रेजिंग योर हैंड। अभी आप 2 मिनट मत लिखिए कुछ भी, बस आप कुंडली बना लीजिए 5 नंबर। विजिबल होगा सबको? ठीक है। यहाँ पे आपने सन और जुपिटर लिख दिया। ठीक है, एक बार बना लीजिए। ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर दो चीजों की जानकारी देने वाली हूँ। आपके चार्ट में कोई भी दो कंजंक्शन बन सकती है, कोई भी दो प्लैनेट आकर साथ में बैठ सकते हैं। ज्योतिष में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखो कंजंक्शन के द्वारा आपको एटलीस्ट ये समझ में आता है कि मुझे किस प्लैनेट को यूज करते हुए अपने जीवन में पॉजिटिव कार्यों को लेके आना है, यानी मैं अपने जीवन में किस किस प्लैनेट की रेमेडी करूं सो दैट मेरा जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। इसलिए तो पढ़ रहे हैं ना कुछ तो करने के लिए देख रहे हैं, समझने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको यहाँ पे लग्न दिखता है 5 नंबर, राइट? 5 नंबर लग्न किसका है? सूर्य का है। ठीक है, मैं लॉर्डशिप लिख रही हूँ। और आपको यहाँ पर मैंने सिर्फ दो प्लैनेट लिखे हैं। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई हैव ओनली रिटन 2 planets ओनली, एंड आई एम जस्ट राइटिंग हियर द लॉर्डशिप ऑफ द 2 planet, नथिंग एल्स। फिफ्थ जो लगन लॉर्ड है वो है 5 नंबर। 5 नंबर का लॉर्ड है सूर्य। ठीक है। नाउ जुपिटर, you can see Surya and Jupiter over here na. Jupiter is being the lord of fifth lord as well as eighth lord, फिफ्थ एंड एट्थ लॉर्ड। अब आपको ना यहाँ पर क्या दिमाग में स्ट्राइक करता है कि इस व्यक्ति का मतलब किसी का भी चार्ट हो सकता है ना, एक्स वाई जेड का। एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर का चार्ट है ये, मैं नाम नहीं लूंगी। बहुत बड़े इंडिया के टॉप एस्ट्रोलॉजर का चार्ट है। ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड या फिफ्थ राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। वो बैठे हैं 6th हाउस में। लॉर्ड और साथ कौन बैठा है? आपका पंचम का स्वामी यानी 5th हाउस लॉर्ड एज वेल एज 8th हाउस लॉर्ड। ठीक है। अब क्योंकि हमने आपको कंजंक्शन का एक प्रिंसिपल दिया है कि जिस भी दो प्लैनेट की युति बनेगी, ए एंड बी प्लैनेट की युति बनेगी, ए बी के कारक तत्व को ले लेगा और बी ए के कारक तत्वों को ले लेगा, पूर्ण रूप से। ठीक है, पूर्ण रूप से दोनों एक दूसरे के कारक तत्व ले लेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ उठते बैठते हैं पूरा दिन, आप उनके कहीं ना कहीं गुणों को एक्सचेंज करते हैं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है। तो ज्योतिष में भी यही प्रिंसिपल कार्य कर रहा है कंजंक्शन के दौरान, कि जब आपने कोई भी हॉरोस्कोप देखा, आपने देखा कि दो प्लैनेट्स की युति बनी हुई है और उस प्लैनेट का संबंध किसी ना किसी हाउसेस से बना हुआ है, तब आपको देखना है कि ज्योतिष में यहाँ पे अब मैं आगे क्या बोलूं, क्या बोलने को है, प्रिडिक्शन क्या देने को है, तो उसी को हम समझने वाले हैं। सुनिए जरा तक। 5th हाउस जो होता है वो आपको पता है आपके पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं। पूर्व जन्मों के कर्म, पास्ट लाइफ कर्मा। ठीक है, पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं। और ये 9th हाउस, जो ये 5th हाउस में 9 नंबर राशि है और 8th हाउस में भी जो कि 12 नंबर राशि है, ये दोनों ही राशि जुपिटर के जो बैठ गए 6th में। ठीक है। आप बोलोगे कि भाई ये तो, अगर मान लो कि आपको अभी कंजंक्शन का प्रिंसिपल नहीं आएगा तो आप बोलोगे क्या है व्यक्ति ये, फर्स्ट लॉर्ड एट्थ के साथ लेके बैठा है, फर्स्ट लॉर्ड का स्वामी एट्थ के साथ बैठा है, इसका मतलब व्यक्ति तो दुर्भाग्यशाली होगा। ठीक है ना? एट्थ हाउस दुर्भाग्य का भी तो है, पेन का भी तो है, सफरिंग का भी तो है, राइट? अब बोलोगे 5th हाउस की लॉर्डशिप भी है और 8th हाउस की, और फिफ्थ की भी है और 8th की, पर आपको पता है ज्यादा सिग्निफिकेंस तो फिफ्थ के आने वाले हैं, तो हो सकता है कि व्यक्ति एजुकेशन में हो। तो आपको मैं बता दूं, ये व्यक्ति
जब सूर्य की दशा आरंभ हुई, राइट, सूर्य की दशा आरंभ हुई तो उसने जुपिटर को ट्रैगर किया, यानी सारे सूर्य की दशा आरंभ होते ही पांचवें भाव के पूर्व पुण्य पास कर्मा थे वो ओपन हो गए, जुपिटर ट्रैगर हो गया, और एट्थ हाउस और फिफ्थ हाउस के जितने भी कारक तत्व थे, यानी व्यक्ति जो कि स्वयं में सूर्य था, वो जुपिटर के साथ बैठा था, जुपिटर फिफ्थ हाउस की और एट्थ हाउस की लॉर्डशिप लेके बैठा था। जैसे ही व्यक्ति की सूर्य की दशा आरंभ हुई, इस व्यक्ति ने एजुकेशन के लेवल पर अपार सफलता प्राप्त करी, और वो भी एजुकेशन किसकी थी? एट्थ हाउस की। एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में आया, एज वेल एज उसने एजुकेशन को पढ़ाना चालू किया, क्योंकि जब भी लगन लोड और पांचवे का संबंध बनता है, वो ऑटोमेटिकली ही व्यक्ति लर्निंग में यानी एजुकेशन में अच्छा नाम करता है। परंतु यहाँ पे एट्थ हाउस लॉर्डशिप भी इन्वॉल्व थी, तो ऐसा व्यक्ति जो कि एज अ मेंटोर आया, वो किस कारक तत्वों को आया, किस कारक तत्वों को लेके आया? अपने एट्थ हाउस के कारक तत्वों को लेके आया। वेरी गुड, ठीक है, एट्थ हाउस के कारक तत्व को लेके आया। आप ये देखिए कि आपके दो प्लैनेट की युति बन कहाँ रही है? क्या वहां पे फिफ्थ लॉर्ड इन्वॉल्व है? क्या वहां पे फर्स्ट लॉर्ड इन्वॉल्व है? जो इन्वॉल्व होगा, अगर फिफ्थ लॉर्ड इन्वॉल्व है तो फिफ्थ लॉर्ड इन्वॉल्व हो गया। देखो, ज्योतिष में सबसे ज्यादा अच्छा जो युति बना बताया गया है, सबसे ज्यादा लगन लॉर्ड एंड फिफ्थ लॉर्ड की। क्यों? फिफ्थ लॉर्ड आपका पूर्व कर्मा है ना, पूर्व पास्ट कर्मा है। भाई, आपको मानव जीवन मिला है, ठीक है, कोई छोटे कर्मों से तो मिला नहीं होगा, अच्छे कर्मों से ही मिला होगा। जैसे ही फिफ्थ लॉर्ड मान लीजिए किसी आपके लगन लॉर्ड के साथ बैठा है, या फिर अन्य किसी प्लैनेट के साथ भी बैठा है, अन्य किसी प्लैनेट के साथ भी बैठा है, और वो वाले प्लैनेट की दशा आ गई जिस भी प्लैनेट के साथ बैठा है, तो फिफ्थ लॉर्ड के कारक तत्व अपने आप ओपन होने के साथ साथ आपको वैसे ही रिजल्ट डिलीवर करने लग जाएंगे जिस भी हाउस में बैठा है। अभी हम और कुंडली को पढ़ेंगे। क्या ये इतना समझ में आया कि ये व्यक्ति ने एट्थ हाउस के सिग्निफिकेंस को अपनाते हुए जब उन्होंने टीचिंग आरंभ किया, या फिर खुद एजुकेशन के सेक्टर में गए, तो उनको अपार सफलता की प्राप्ति हुई? समझ में आया? पहले ये व्यक्ति R&D डिपार्टमेंट में थे, हालांकि वो एट्थ हाउस का प्रोफेशन था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का था, पर वो वहां पर पढ़ाते नहीं थे, वो काम करते थे, रिसर्चर थे, एट्थ हाउस का ही था इन्वॉल्वमेंट। बट जैसे ही उनका सूर्य का दशा आया, तो वो पढ़ाने के क्षेत्र में इन्वॉल्व हो गए। कितनी बड़ी बात है कि जैसे ही आ, सूर्य का दशा आया, सूर्य वाला प्लेनेट जुपिटर के साथ बैठा था, जुपिटर फिफ्थ लॉर्ड था, पूर्व जन्म के कर्म जो थे उनके अपने आप ओपन अप हो गए, और जिसकी वजह से वो पढ़ाने लगे और अपार सफलता मिली। राइट, तो इस कंजंक्शन को ऐसे देखना है। एक और कुंडली बनाते हैं। ये समझ में आया क्या? रेज योर हैंड प्लीज। एक और कुंडली बनाएंगे। ओके किशोर जी, हमने कुछ फास्ट नहीं किया। देखो, यहाँ पे हम कंजंक्शन समझ रहे हैं। देखो, मैं आपको एक बार और समझा रही हूँ। कंजंक्शन का मतलब क्या है सर? आपके दो प्लेनेट है, ए और बी, ठीक है, ए और बी कोई दो प्लेनेट है, ठीक है किशोर जी। ए ने बी के कारक तत्वों को ले लिया है अपने अंदर, और बी ने ए को ले लिया है। यानी यूं समझिए कि जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है। सिंपल है, ठीक है। अब इसको अपनाते हुए, इन युति का यूज करते हुए हम अपने चार्ट में समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपके ये 5 नंबर का मैं लगन बनाई थी, और इसके अंदर मैं इसको सिक्स्थ हाउस में सूर्य और जुपिटर को लिख दिया। नाउ सूर्य बीइंग अ फर्स्ट लॉर्ड, राइट, सिटिंग विद द फिफ्थ एंड एट्थ लॉर्ड, राइट। फर्स्ट लॉर्ड मीन्स यू एज यू। फर्स्ट लॉर्ड कौन हो? आप ही तो हो, मैं ही तो हूं। फर्स्ट लॉर्ड कौन है? सूर्य, जो कि जुपिटर के साथ बैठा है। जब सूर्य की दशा आई, जुपिटर को ट्रिगर किया, जुपिटर को ट्रिगर करते ही क्या हो गया? फिफ्थ हाउस का कर्मा अपने आप अराइज हो गए, और एट्थ हाउस के कर्मा अराइज हो गए। एट्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी का है, ओकल्ट का है, फिफ्थ हाउस टीचिंग का है, एजुकेशन का है। तो व्यक्ति ने एजुकेशन और टीचिंग का काम किया, तो उसको अपार सफलता प्राप्त हुई। सिंपल है, जैसा ग्रह कह रहा था वैसे ही कर लिया, सफलता तो मिलनी है ना सर।
समझ में आया? नेक्स्ट करते हैं। होप इट इज क्लियर। ओके। फिफ्थ एंड एट्थ हाउस इन जुपिटर, ओके। लिसन, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर ना। 9 और 12 नंबर राशि किसकी होती है सर? जुपिटर की होती है ना। ठीक है। 9 और 12 नंबर राशि जुपिटर की होती है, राइट। और ये 9 और 12 नंबर राशि किसके साथ बैठा है? फर्स्ट लॉर्ड के साथ तो बैठा है ना। सर प्लीज इतना तो मत कीजिए ना कि कैसे समझ नहीं आया। ये फिफ्थ लॉर्ड है, 9 नंबर लिखा है। ये एट्थ लॉर्ड है जिसमें 12 नंबर लिखा है। अब राशियां तो मैं आपको बहुत पहले दिन से बताती आ रही हूँ, इतना तो सर समझना रहेगा ना। राइट। तो ये देखो, ये पहला हाउस, ये दूसरा हाउस, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो ये पांचवा और आठवां का लॉर्ड इधर गया ना, सूर्य के साथ, सन के साथ। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। इसमें समझने जैसा क्या है, देखो। ठीक है। तो अगर ये फिफ्थ, हाँ, तो 5 नंबर कुंडली में केतु बैठा है तो कोई बात नहीं, सो के केतु को बैठा ही रहना चाहिए, वो तो लगन को बता रहा है ना। आप ये देखिए कि फिफ्थ लॉर्ड क्या किसी प्लैनेट के साथ बैठा है? आपको इतना समझना है, राइट। आपको सिर्फ इतना समझना है कि क्या मोहन जी, आपको समझ में आया कि डिड नॉट अंडरस्टैंड फिफ्थ एंड एट हाउस इन जुपिटर? फिफ्थ एंड एट हाउस जुपिटर नहीं है, फिफ्थ और एट हाउस का लॉर्ड जुपिटर है सर। 9वें राशि, 12 नंबर राशि, 9th एंड 12th राशि इज जुपिटर, इज सिटिंग विद द ascendant लॉर्ड विच इज कॉल्ड सन। 5 नंबर राशि सूर्य की होती है, राइट। मैं दोबारा समझाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो फिफ्थ नंबर राशि, जहां पे फिफ्थ हाउस है वहां पर नो लिखा है। नो मतलब जुपिटर। जुपिटर बैठा है लगन के साथ, राइट। अब लगन के साथ बैठने से क्या हो गया ना, कि जब सूर्य की दशा आई, क्योंकि दशा तो आएगी ना, कि हमारे, हम एज अ पर्सन बैठे हैं, हम लोग जितने भी ईयर के हैं, आप में से कुछ लोग मुझसे काफी बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। आप लोगों की जीवन काल में कोई ना कोई तो दशा एक्टिव हुई होगी। अब जो भी ये जो जिस भी नेटिव की ये कुंडली है, उनके जीवन काल में सूर्य की जब दशा आई, तो उसने, सूर्य ने, क्योंकि जुपिटर के साथ बैठा है ना, तो सूर्य ने जुपिटर को ट्रिगर किया। और जुपिटर किसका लॉर्ड बना? 5वें का और 8वें का। पांचवा जो कि एजुकेशन है, राइट, पूर्व पुण्य कर्मा है। और आठवां कौन है? ओकल्ट है। तो इन व्यक्ति ने ओकल्ट के क्षेत्र में जब एजुकेशन किया, पढ़ा और पढ़ाया, क्योंकि फिफ्थ हाउस टीचिंग में भी आ गया, तो क्या हुआ, इनको अपार सफलता मिली, बिग सक्सेस ही गॉट इन हिज लाइफ। आई विल नॉट टेक द नेम, बट ही इज अ वेरी बिग, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं। अभी और चार्ट देखते हैं। आज ही किसी का कुंडली आया था, मतलब जिसमें एक राहु केतु के संदर्भ में भी समझा देते हैं, रोगों को बहुत होता है। कंसल्टेशन के लिए कुंडली था तो वो बताते हैं। फिफ्थ हाउस इधर 6 नंबर ना, कहाँ है फिफ्थ हाउस 6 नंबर? किसका है भाई? देखिए, अपना अपना मत बोलिए, आप सिर्फ ना पहले कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते सर समझ में आएगा। पहले ही चार्ट को समझिए ना नीरजा जी। आप पहले चार्ट को समझिए। अगर चार्ट समझ में आया ना, तो अपना चार्ट स्वयं ही लगा लेंगे। ठीक है। जिसको जो ये वाला चार्ट समझ में आया ना, नीरजा जी सुनिए, जब आप अपना कुंडली देखिए, कुंडली बनाइए, ठीक है, उसमें दो प्लैनेट देखिए, युति में बैठे हैं क्या, कंजंक्शन में बैठे हैं क्या। इफ दे आर सिटिंग टुगेदर इन वन ऑफ द हाउसेज, देन टेक द लॉर्डशिप ऑफ दैट हाउसेज एंड जस्ट आस्क दैट कि वेदर दे आर मेकिंग कनेक्शन, राइट। इफ दे, अभी मैं आपको सिंपल शब्दों में भी समझाऊंगी। मैंने फर्स्ट और फिफ्थ का लिया ना, अभी मैं औरों का भी ले रही हूँ। ठीक है, देखिए जरा। ये तो समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है। समझाने के लिए तो एग्जाम्पल लेंगे ना किसी का, तो देखो। अभी आप जो कहेंगे मैं उसका भी ले लूंगी। एक बार पहले ये जो एग्जाम्पल है इसको समझ लीजिए। अभी 1 नंबर का कुंडली बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 10 11 12। ठीक है, 1 नंबर का कुंडली बनाया। एक में लिख दीजिए केतु। ठीक है। 7 में लिख दीजिए सन, सेवेंथ हाउस में सन, मरकरी एंड राहु, राइट। 8 में लिख दीजिए जुपिटर एंड मंगल, जुपिटर एंड मंगल। ठीक है। इसमें लिख दीजिए सैटर्न एंड मून। ठीक है। ये मेरे किसी फ्रेंड के बच्चे की कुंडली है। ठीक है। मैंने इनको जब प्रिडिक्ट किया तो वो इतना हैरान हो गए
कि एक्चुअली इतना बड़े लेवल पे चीजें काम कर रही है। देखिए मैं बताती हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे 3 प्लैनेट कंजंक्ट है ना, आपको समझा रही हूँ। पहले एक बात नोट कीजिए कि जहां पर भी राहु एंड केतु बैठते हैं, ध्यान से सुनिएगा, राहु और केतु बैठते हैं, वो उस हाउस के लॉर्ड को, उस हाउस की लॉर्डशिप कंप्लीट रूप से ले लेते हैं। ठीक है, राहु और केतु का बैठना ये बताता है कि राहु और केतु विल एक्ट एज द हाउस लॉर्ड वेर एवर दे सिट, राइट। ओके, राइट। पढ़े आगे। देखिए राहु और केतु, अब यहाँ पे देखो राहु यहाँ बैठे हैं ना, आपको मैंने लिखा है राहु यहाँ है केतु यहाँ है। देखो इसी चार्ट को अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अपना चार्ट समझ आ जाएगा। 100% है। देखिए अभी ये जो व्यक्ति जब पैदा हुआ ना, ये बच्चा अभी तो है 20-22 साल का, 22-23 साल का है, थोड़ा सा पता इतना ही है। तो राहु की जब इसको दशा लगी ना, राहु जब इसका जब ये पैदा हुआ, तब ये बच्चा को जो दशा मिली वो राहु की मिली, राहु की दशा 18 साल की होती है। कल आप दशा के चैप्टर में सीखेंगे, फिर भी अभी आप सुनिए, राहु की दशा 18 साल की होती है। ठीक है। अब ये व्यक्ति, जब बच्चे को आप देखिए कि जब वो पैदा होगा, 0 से लेकर 18 साल का जो उम्र रहता है, क्या आपको नहीं लगता कि इसी टाइम पीरियड में बच्चा सभी तरह के पढ़ाई में जितने चैलेंजेस होते हैं उसको लेकर चलता है? पढ़ाई में चैलेंज हो गया, स्कूलिंग में चैलेंज हो गया, एजुकेशन में हो गया, तो ये व्यक्ति उस वो बच्चा उस चीज को करेगा कि नहीं करेगा? उसको बीट करेगा, उसको फेस करेगा ना? प्लीज बता तो दीजिए थोड़ा सा, अपने कॉम्बिनेशन लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ मुझे भी बताइए ना। नो वन कैमरा इज ओपन। हाँ जी सेन गुप्ता जी, आप बताओ कि अगर इन्हीं का कैमरा होना तो मैंने जिसे जी। बोला, अगर कोई व्यक्ति है, बच्चा है, तो अगर उनको राहु का दशा लगा है, ठीक है, बचपन से ही मिल गया उनको, मैम आपका आवाज कट रहा है। अच्छा, हेलो। या फ्रीज हो गया आपका स्क्रीन। ओके, प्लस वेट है, मैम अभी आया। आया। आप मुझे बताएं मैम कि अगर किसी को राहु का दशा मिला है जीवन काल में, फर्स्ट इन अ 0 ईयर, लाइक बचपन में पैदा हुआ राहु की दशा लग गई, ठीक है, तो राहु की दशा में क्या बच्चा सभी तरह के चैलेंज करेगा फेस, पढ़ाई से लेकर? करना नहीं करना चाहिए, क्या करेगा ना? सेन गुप्ता जी करेगा, राइट? आवाज ठीक है क्या अभी? करना चाहिए। करना चाहिए यस। ना? करना बिल्कुल ठीक, करना करना चाहिए। चाहिए। थैंक यू। देखिए अभी आपको क्या दिखता है ना, मैम आप ये बताओ कि जो ये 5 नंबर की राशि होती है वो क्या होती है? केवल आप अनम्यूट रखना, 5 नंबर की राशि क्या होती है? सूर्य ना? फिफ्थ सूर्य। सूर्य, सूर्य कहाँ बैठा है? 7वें घर में बैठा है। सूर्य 7वें में बैठे हैं, हाँ। और ये राहु है, राहु जो है वो खुद ही 7th हाउस में बैठा है। करेक्ट। करेक्ट, उसका नहीं, लॉर्डशिप ले लिया। इधर बैठा है इस साथ में। हाँ इसका हाँ। लॉर्डशिप ले लिया, ठीक है। अभी हाँ। ये जो छठा हाउस है, छठा हाउस में कौन सा नंबर राशि है? 6 नंबर। हम्म। 6 नंबर राशि मर्क्यूरी का होता है, जी। वो भी बैठ गया इसके साथ। साथ में बैठा है। ठीक है, तो अब मेरे को आप बताओ कि अगर इसको राहु का दशा लगेगा तो ये अपने हम्म। जीवन काल में जो भी एजुकेशन में जो चैलेंजेस हैं उनको पार करते हुए हर आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बच्चा? राहु का दशा लगा, राहु ने सूर्य हाँ। राहु ने सूर्य को एक्टिवेट किया, मरकरी यानी 6th हाउस चैलेंजेस को एक्टिवेट किया और उस बच्चे को हायर लर्निंग में पहुंचा दिया। ये बच्चा फर्स्ट से लेकर 12th तक हमेशा टॉप करते आया है अपने स्कूल में। वाओ। मैंने उनको बोला कि क्या इस बच्चे ने फर्स्ट से लेकर 12th तक का, मतलब इसका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा होगा? तो पेरेंट बोला मैडम बैकग्राउंड अच्छा क्या, ये तो टॉप का टॉपर था, ही वो टॉपर। अब देखो हम्म। आगे, देखो आगे समझते हैं। देखो राहु के बाद किसका दशा आता है? जुपिटर का, राइट? राहु के बाद जुपिटर का। हम्म। अभी जुपिटर कहाँ गया ना, जुपिटर अभी देखो, फिर पहले मैं इसको ही समझा देती हूँ, एक बार राहु का ही समझाती हूँ, दोबारा जुपिटर पे चलेंगे बाद में। राहु ना किसके साथ बैठा है? 5th लॉर्ड के साथ बैठा है, 5th लॉर्ड सन है ना। हम्म। जैसे राहु का हम्म। दशा आया, 5th लॉर्ड ना क्या हुआ? पूर्व कर्मा, पूर्व कर्मा जो उसके जागृत हो हम्म। गए,
या और एजुकेशन में वो फर्स्ट क्लास हो गया। उसका जो पिछले जन्मों का कर्म था वो ओपन अप हो गया, और ओपन अप होते ही उसके जितने भी मतलब कर्मा थे, उसके जो चैलेंजेस थे, उसको उसने पार लगा दिया। यानी राहु ने सूर्य और मरकरी दोनों को एक्टिवेट किया कुंडली में। हम्म हम्म। ठीक है। अब जुपिटर का समझिए मैडम, देखो। मैम अगर अगर सन और मर्क्यूरी नहीं रहता, सिर्फ राहु अकेले हाँ रहता तो? हाँ हाँ, तो भी करता ना कहीं। नहीं, सूर्य और मरकरी, अगर ये राहु राहु रहता तो ये अलग हाँ तरीके से काम करता। अगर केवल राहु रहता ना, तो ये अलग तरीके से हाँ। काम करता। ठीक है। जैसे मैम, क्योंकि मेरे कुंडली में मैम नहीं, अभी फर्स्ट मेरा में कुंडली, केतु अभी है। देखो आप ना लीक से बाहर जा रहे हो, सेन गुप्ता जी। अभी बताऊंगी मैं आपको, सॉरी करेंगे अभी, सॉरी 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 क्योंकि इससे ना टेम्पो खराब सॉरी होगा। अभी मेरा हो जाएगा ना, फिर वो। सॉरी मैम। हाँ जी नहीं प्लीज। नहीं, आई एम सॉरी मैम, नहीं सॉरी। तो क्या, आप पूछ लेना, अभी थोड़ी देर में पूछ लेना, पहले ही जुपिटर देख लें। नो प्रॉब्लम नो देखो, प्रॉब्लम। जुपिटर क्या है ना, जुपिटर 8वें घर में बैठा है। ठीक है। हम्म और किसके साथ बैठा है? मंगल के साथ बैठा है। दिख रहा है आपको? मंगल बैठा है ना। अब मंगल कौन कौन से घर का लॉर्ड है बताइए जरा, आप मेरे को बताइए। पहले घर का राशि, एक हम्म नंबर, और खुद का 8वें घर का राशि। ठीक है। हम्म और बैठा किसके साथ है सुनिए जरा, 9वें घर के साथ, और हम्म साथ, बोलो, 12वें घर के साथ। ये 9वें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक जो कि जुपिटर है, वो लगन लॉर्ड के साथ बैठ गया कहां पर? 8वें घर में। तो जैसे ही हम्म। जुपिटर की दशा आई, जैसे ही जुपिटर की दशा आई, क्या हुआ? मंगल ट्रिगर हुआ, और ये बच्चे कहाँ पहुंचा दिया? बच्चे को विदेश में सेटल कर दिया, अभी विदेश में नौकरी कर रहा है ये। वाओ। राइट। तो नोवा और 12वां जो हम्म जुपिटर का ही, नोवा घर खुद ही लॉन्ग ट्रैवल है, हायर लर्निंग के लिए बाहर गया। सुनिए जरा, हायर लर्निंग के लिए बच्चा बाहर गया, और बच्चा बाहर के बाहर सेटल हो गया। शादी के लिए क्वेश्चन आया था। हम्म ठीक है। तो नोवा और 12वां के जो नोवा और 12वां का स्वामी जो कि जुपिटर है, जो कि 8th में बैठा है, मंगल यहाँ पे खुद ही बैठे हैं। तो जब भी जुपिटर का दशा लगा, मंगल यानी सेल्फ एक्टिवेट हो गया, सेल्फ। ठीक है, रिसर्च के लिए बाहर गया, 8वां घर का भी उसने योग किया। तो वो बच्चा कोई रिसर्च डेवलपमेंट के कार्य से बाहर गया था, और वहां पर जाकर जॉब करा, और वहीं के वहीं सेटल हो गया। देखो कितना बड़ा काम करेगा ज्योतिष। ठीक है। तो अभी आपका क्वेश्चन था कि केवल राहु रहेगा और राहु की दशा आ जाता, मान लीजिए, तो अन्य प्लैनेट को देखता मैडम। ठीक है, अन्य प्लैनेट को देखना था। हम्म जैसे कि मान लो कोई ना कोई तो दशा आती। ठीक है, कोई ना कोई तो दशा आती ना बच्चे की। मान लो यहाँ पे राहु ही है। सुन रहे हैं आप? यस। हाँ, तो यहाँ पे राहु है और ये ही कुंडली है। मान लीजिए सारे प्लेनेट मैं मिटा देती हूँ, मान लीजिए आपको मैं बता देती हूँ कि ये वाले प्लेनेट नहीं है। ठीक है, अभी ठीक है, बस ये वाला, ये 7th हाउस वाला प्लेनेट मैंने मिटा दिया। ठीक है, यहाँ पे है राहु, यहाँ पे है केतु। अब बच्चे को राहु का दशा लगा। ठीक है, हम्म केवल राहु का। अब राहु जो है ना, वो 11वें घर से संबंध बना रहा है, पता है क्यों? क्योंकि राहु का को रूलर हम्म कौन होता है? शनि की राशि, वो भी एक्वेरियस। राहु का हम्म को रूलर है एक्वेरियस। तो ये बच्चा पता है क्या होता? ये बच्चे का जो दिमाग होता ना, वो जैसे ही राहु की दशा लगता, तो वो फ्रेंड सर्कल में ज्यादा रहता। उसका दिमाग फ्रेंड सर्कल में, अनवांटेड डिजायर में। अगर वो राहु कहीं गलती से मैलेफिक हो गया, मान लो शनि यहाँ बैठा होता, और शनि की एक दो तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ जाती, तो शनि राहु के कॉम्बिनेशन में आ जाता, तो भैया ना उसको जीवन में काफी ना चैलेंजेस सामना करना पड़ता उस व्यक्ति को। बात समझ रहे हो? तो इस तरह मेलेफिक राहु अब देखो, राहु तो कहीं बैठेगा ना, राहु भी तो मेलेफिक होता है ना। अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट मिल जाए तो वहां पे और राहु खुद ही मेलेफिक प्लैनेट है। और अगर राहु को मेलेफिक सपोर्ट मिलेगा, तो आपको नहीं लगता कि राहु के और भी नेगेटिव रिजल्ट्स आ जाएंगे उसको, व्यक्ति को? बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से काम करता है। ठीक है, ग्रेट, ओके, थैंक यू। चलिए अभी इसको म्यूट कर लीजिए सेन गुप्ता जी। ठीक है, चलिए अभी एक और चार्ट बनाएंगे, अभी बहुत कुंडली देखना है। हम्म, अच्छा, ओके, 5th हाउस। अच्छा, नीरजा जी अपना ही चार्ट बोल दीजिए, चलो नीरजा जी का चार्ट उठा लेते हैं, कई लोग कह रहे हैं कि बताओ, नीरजा जी अपना लगन बोलिए। लगन क्या है जी आपका? 6 नंबर लगन है। ठीक है। और आपकी युति कहाँ बन रही है, प्लीज बताएं, युति कहाँ बन रही है? कहीं युति बन रही है? 12वें हाउस में किस किस प्लेनेट की बन रही है मैडम?
विच प्लैनेट्स आर देयर इन द वीनस? नहीं नहीं, वीनस एंड मार्स, ओके राइट राइट। लिसन, हियर इज जो मैडम बोल रहे हैं, हियर इज वीनस एंड मार्स। ओके, लिसन, देखिए अब तो एक बात देखते हैं, अभी देखो मैडम का क्या होना। अच्छा मैडम, आपको दशा देखना आता है क्या? दशा, दशा नीरजा जी, आपकी कौन सी दशा चल रही है, बाई चांस आपको पता हो? बाई चांस आपको पता हो कि आपकी विच दशा इज गोइंग ऑन? ओके, नो प्रॉब्लम। सी, देखिए, चलो हम ऐसे लगा देंगे। अभी देखो, यहाँ पे मैडम का 6 7 8 9 10, अभी मेरे को कोई बताएगा क्या मैडम का थर्ड हाउस और एट्थ हाउस जाके ट्वेल्थ में बैठा है मंगल? राइट? इसमें किसी को डाउट है क्या? कोई प्रिडिक्शन देगा मुझे, बताइए। थर्ड और एट्थ हाउस का मालिक मंगल 12वें घर में बैठा क्या? ठीक है ना? कोई किसी को डाउट तो नहीं है? एक और आठ का मंगल, एक और आठ का स्वामी मंगल ही होता है ना? कोई डाउट है क्या? ठीक है, ओके। नाउ हियर मैडम का, प्लीज रिस्पॉन्स किया कीजिए। एक्चुअली मुझे, मैं बड़ा उससे पढ़ा रही हूँ। किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ पे? एनी वन ऑफ यू? यस यस, ओके, प्लीज। ऐसे मुझे समझ में आना चाहिए कि राशि भी सब आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। टू, और यहाँ पे देखो, ये नाइन्थ हाउस लॉर्ड एंड द सेकेंड हाउस लॉर्ड विच इज द वीनस, राइट? एंड वीनस इज ऑल्सो सिटिंग इन द ट्वेल्थ लॉर्ड, ठीक है, ट्वेल्थ हाउस, सॉरी। वीनस इज सिटिंग ऑन इन द ट्वेल्थ हाउस। अभी देखिए जरा ध्यान से, बहुत अच्छे से चार्ट पढ़ना सीखिए जरा, देखिए आपको सेकंड हाउस का लॉर्ड है, ये सेकंड है, और ये कौन है भाई? नाइन्थ हाउस। नाउ द सेकंड एंड नाइन्थ लॉर्ड सिट्स विद द फर्स्ट, ये फर्स्ट राशि मींस एट्थ लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड। थर्ड लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड जो कि मंगल है, वो किसके साथ बैठा है? वीनस के साथ। तो वीनस किसका लॉर्ड है भाई? वीनस किसका है? ये थर्ड लॉर्ड और एट लॉर्ड मंगल है ना। ये जो थर्ड लॉर्ड का स्वामी कौन है? मंगल। एट लॉर्ड का स्वामी क्या है? मंगल। किसके साथ बैठा? नाइन्थ लॉर्ड के साथ और सेकंड लॉर्ड के साथ। अभी मैडम को अगर कुछ किसी ने बोलना हो कि मैडम आप बताओगी, आपका ना मंगल और वीनस 12वें घर में बैठा है, देखिए, भाग्य और पैसा, मैडम का विदेश वाले घर में 12वें घर में, वो भी मंगल के साथ, मंगल बीइंग अ एट्थ लॉर्ड एंड द थर्ड लॉर्ड। क्या प्रिडिक्शन दिया जाएगा? क्या प्रिडिक्शन दिया जाएगा कि आपका भाग्य, और अगर देखिए, यानी पैसा और भाग्य किसके हाथ में आ गया? मंगल के हाथ में आ गया। और मैडम का एट्थ हाउस किसको बिलोंग करता है? एट्थ हाउस पेन है ना, एट्थ हाउस पेन है। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग भी है, सिबलिंग के द्वारा पेन होगा किसके भाग्य में? किसके चलते? पैसों को चलते। तो कुछ इस तरह का प्रिडिक्शन बन सकता है। हाँ जी, किसका चार्ट था? नीरजा जी का? कोई कंफर्म करेगा क्या? आप ये बोलोगे कि आपके थर्ड हाउस जो कि सिबलिंग है, ठीक है, हाँ जी, कनेक्ट किया क्या नीरजा जी? थर्ड हाउस है ancestral property pain, yes, ancestral property pain, and due to sibling may be pain, and the wealth may have come into the pain because of the interference of third house significance and eighth house significance. Eighth house is in laws also. If this is the kundli of one of the lady, then this must be off of the from the in-laws. Third house is a from sibling भी होता है, ठीक है। तो इस तरह का आपको देना, और वो कब होगा देखो, आपको यहाँ पे मंगल है ना, मंगल, मंगल ने ना किसको ले लिया? वीनस को ले लिया। और वीनस ने किसको ले लिया? मंगल को ले लिया। तो अभी हम कल की क्लास में सीखेंगे कि इसको ठीक कैसे करना है, परंतु अभी आप समझिए कि वीनस ने तो मंगल को ले लिया और मंगल ने वीनस को ले लिया। मंगल क्योंकि 8वें घर का लॉर्ड है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस सिबलिंग है, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होता है, इन लॉस भी होता है, तो बहुत तरीके से होता है। ओकल्ट भी होता है, एट्थ हाउस आपके जेनेटल ऑर्गन्स भी होते हैं, ठीक है। और एट्थ हाउस आपके हिडन, जो आपकी हिडन एक्टिविटीज हैं उस तरह का भी होता है। तो आपके इस तरह की सभी चीजें जो आपके एट्थ हाउस में है,
जिसमें मूल त्रिकोण राशि मंगल की 8 नंबर में है, तो बेसिकली रीजन यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा पेन। ठीक है, तो जो कि 12वें घर में बैठी है, जो कि लॉस का हाउस भी है, लॉस का भी, ये भी देखिए। तो कहीं ना कहीं इनको इस तरह के सिचुएशन से आपको ट्रबल आ सकती है। ठीक है जी। तो यहाँ से आपको इस तरह से देखना है। और ये कब आएगी, कब, जैसे कि अब मान लीजिए भगवान ना करे इनको आई हो, पर अगर कभी अभी कभी इनकी मंगल की दशा एक्टिवेट हो जाए, तो इनको इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो नीरजा जी, आई है क्या आपको प्रॉब्लम? नोट येट, पर ये देख लीजिए अभी कहीं दशा एक्टिवेट होगी, वीनस की दशा में एक्टिवेट होएगी, तो यहाँ पे ऐसे हो ये चीजें बनती हैं आपकी। ठीक है, प्रॉपर्टी में लॉस या फिर कुछ ऐसी चीजों में लॉस, इन लॉस के द्वारा पेन, इस तरह का भी हो सकता है। ओके, तो अभी और देखेंगे आपको। तो कंजंक्शन समझ में आया क्या? अच्छा, कौन बोल रहा है? ओके, 11 लग्न, एक ही कंजंक्शन बोलिए, देखिए 11 लग्न और 7th हाउस में जुपिटर एंड विनस। ठीक है, अच्छा हो गया। तो देखो 11th हाउस लग्न, 7th हाउस में जुपिटर एंड वीनस। पहली बात तो ये इनको देखिए, ये दिस इज अ वेरी गुड युति ऑफ द आरजी। ठीक है, अभी देखिए ना, क्या हो गया ना, इधर देखो, यहाँ पे जुपिटर और वीनस, जुपिटर किसका मालिक है? 4th हाउस का। ये किसका मालिक है? नहीं सॉरी, जुपिटर कह रही, वीनस, वीनस इज द लॉर्ड ऑफ द 4th and 9th हाउस, विच इज सिटिंग इन द 7th हाउस। एंड देर इज अ जुपिटर, जुपिटर बीइंग द लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस एंड 11th हाउस। तो आप इस व्यक्ति को क्या प्रिडिक्शन देंगे? आप इस व्यक्ति को प्रेडिक्शन देंगे कि 2nd और 11th लॉर्ड, जो कि अपने आप में धन हाउसेस हैं, धन का गेन है, ठीक है, वो आपके 4th हाउस और 9th, 4th और 9th लॉर्ड के स्वामी के साथ जाकर बैठ गए हैं। यानी आप अपनी भाग्य के चलते, है ना, भाग्य कौन है? वीनस का, वीनस इज अ भाग्य। 4th लॉर्ड कौन है? जो कि आपका स्वयं 4th और 9th लॉर्ड दोनों ही वीनस है, जो आपके बैठ गए जुपिटर जैसे प्लैनेट के साथ, जो कि स्वयं में धन का भी कारक है। तो जुपिटर वीनस की युति होने के कारण इस व्यक्ति को अपने जीवन में क्या होगा? पैसे की प्राप्ति होगी, बिजनेस में इच्छा करेगा, 7th हाउस में बैठा है, 7th हाउस है कारक ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसको बोलनी है, और ये ऐसा हुआ होगा, 100% है। किसका है ये चार्ट? हाँ जी। ठीक है, और ये भी होता है कि शादी के बाद हुआ होगा, ये भी हो सकता है, 7th हाउस में। ठीक है, अगर शादी हुई है तो। ठीक है, और देखते हैं। अभी आपको ये कंजंक्शन समझ में आया ना, आपको कंजंक्शन कैसे करना है? यस, थैंक यू आरजी, कंफर्म करने के लिए। आफ्टर मैरिज हुआ है, ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, केतु लगना, मून एंड मार्स, केतु लगना, लग्न कौन सा है जी? सैन गुप्ता जी बताएं आप, 5 नंबर लगन है क्या? देखो हम ये लाइव चार्ट ले, हाँ जी बताओ, 5 नंबर लिख लीजिए आप एक बार, मैं बना देती हूँ, राइट डाउन। केतु इज लगना, मून एंड मार्स हियर। वो केतु को छोड़ दो अभी फिलहाल, राहु यहाँ होगा। विच लगना आर यू? बता दीजिए ना आप। ओके, हाँ जी बताओ। मैम केतु, 5th हाउस केतु। अरे मैम, यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, 5th है ना आपका लगन? हाँ जी। ठीक है,
ठीक है, अभी देखिए मून एंड मार्स। ठीक है, मून क्या है आपका, दिख रहा है आपको, 12th लॉर्ड है। अभी हम्म। ये 4th एंड 9th लॉर्ड की युति। ठीक है, 4th एंड 9th लॉर्ड। ठीक है, 4th एंड 9th हम्म। लॉर्ड, 4th इज अ सुख स्थान, रेजिडेंस आपका, और 9th लॉर्ड भाग्य। ठीक है, एंड इसके साथ कौन कौन बैठा, 12th लॉर्ड बैठा। 12th लॉर्ड जो कि चंद्रमा है, और मंगल की 4th और 9th लॉर्ड है आपके। आप बाहर का भी आपके प्रॉपर्टी है क्या, बाहर आपकी हाँ। बाहर हाँ। में प्रॉपर्टी है ना आपकी। तो आप ऐसे बोलते हैं ना, यस देखो। मैम। हाँ, अभी मैं आपको प्रिडिक्शन देने के लिए बोल रही हूँ, एक मिनट आपको मैं म्यूट कर रही हूँ। देखो इसमें आपका क्या हो गया ना दी, देखो आपका 9th लॉर्ड ना लॉन्ग ट्रेवल होता है। देखिए 9th लॉर्ड भाग्य है। ठीक है, भाग्य में अब मैडम क्या लेके आई है, भाग्य में 4th हाउस की चीजें लेके आए। भाग्य और 4th हाउस दोनों ही चंद्रमा के साथ बैठे हैं। चंद्रमा 12th लॉर्ड है। तो आपको ऐसे देखना है कि पूछ लो इनसे कि आपकी प्रॉपर्टी बाहर भी बनी हुई है क्या, वो बोल रही है हाँ मेरी प्रॉपर्टी बाहर भी है। तो आपको युति का इस तरह से आपको वो होगा, मतलब ऑब्जर्वेशन के तौर पे आप ऐसे बोलोगे। तो युति ना, आपको मैं बताऊं सभी को कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपके साथ ना ऐसे एक चीज क्योंकि आज ही इसको खत्म करेंगे, क्योंकि कल हम दशा लगाएंगे। एक आप कुंडली बनाइए, आपको मैं यहाँ पे ये बताऊंगी कि भाई युति में आपको किस प्लैनेट की रेमेडी करनी है और क्यों करनी है। ठीक है, मान लीजिए कोई प्लैनेट है बाहर, मीन्स फॉरेन कंट्री। यस, बाहर मीन्स फॉरेन कंट्री। 12th लॉर्ड इज इन्वॉल्व ना, देन फॉरेन कंट्री। क्यों सैन जी, मैडम ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अभी आप ये लोग आप प्लीज कुंडली बनाइए। तो इस कुंडली में आप एक नंबर का कुंडली बनाइए। ठीक है, इसमें एक किसी फीमेल की कुंडली है। तो इसका चार्ट आया था। ठीक है, इसको देखिए। तो आज मैंने सोचा कि यही चार्ट लगा देंगे, कुछ काफी अच्छे चार्ट थे। तो देखो एक नंबर की कुंडली है, यहाँ है मंगल और वीनस। ठीक है, मंगल और वीनस, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन लिखेंगे। आप लोग लिखिए, इसको पता है आप लोगों के लिए बहुत फायदा है। मंगल और वीनस ना, अब आप देखिए मंगल जो है ये फर्स्ट लॉर्ड भी है और 8th लॉर्ड भी है, मंगल। ठीक है, फर्स्ट और 8th लॉर्ड। अभी यहाँ पे प्लीज, यहाँ पे देखिए प्लीज। थोड़ा सा मैं अभी बहुत ज्यादा मैं ले चुकी हूँ लाइव चार्ट्स। अभी मैं अपना एक इसको समझाती हूँ, फिर देखते हैं। थोड़ा सा आज मैं क्लोज ही करूंगी, मैं आज क्वेश्चन नहीं लूंगी क्योंकि मैंने काफी चीज ले ली है। फर्स्ट और 8th लॉर्ड जो कि कौन है, मंगल, वो यहाँ ले आप रख लिए हैं। सेकंड लॉर्ड और आपका 7th लॉर्ड आप लिख दिए, यहाँ लॉर्डशिप लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 7 कौन है, वीनस। मैं बराबर ध्यान में रख रही हूँ कि जो भी व्यक्ति नए हैं, बिल्कुल नॉविस हैं, उनके लिए मैं बराबर यहाँ पे लिख रही हूँ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव फर्स्ट एंड 8th lordship is a मंगल which is sitting with the second and 7th lord which are Venus। ठीक है, अभी आप, अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस व्यक्ति का धन, क्या इस व्यक्ति का धन मंगल के पास है, क्या आप एग्री करोगे, विल यू एग्री। सेकंड हाउस इज अ धन हाउस ना, एंड धन हाउस इज सिटिंग विद द मंगल। तो मंगल के पास इसका धन है। यस, राइट। तो अगर मंगल के पास इसका धन गया, तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर इस व्यक्ति को जीवन में धन की कमी आ रही है, तो इसको मंगल को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि देखो कंजंक्शन यहाँ पर क्यों, देखो वेरी वेरी गोल्डन रूल ऑफ द कंजंक्शन, एंड टू डील विद द कंजंक्शन द गोल्डन सूत्र विच इज वर्क्स विच इज गिवन बाय आवर गुरुजी, दैट वाज जो आपको बांधेगा वही आपको खोलेगा। इसका मतलब क्या है, आपको नहीं पता लगता किस प्लेनेट की रेमेडी करनी है। तो ऐसे कीजिए, देखिए आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि आपका धन कहाँ से आ रहा है, मंगल के बीच में फंस गया। मंगल, क्योंकि मंगल कहाँ की लॉर्डशिप लेके बैठा है, 8वें घर की। 8वां घर कोई अच्छा हाउस नहीं है, एक बार तो पेन देके जाता है। ट्रांसफॉर्म तो हो जाओगे, पर ट्रांसफॉर्म होने से पहले जो पेन खाओगे उसको कौन देखेगा। तो इसलिए 8th हाउस को कोई अच्छा हाउस नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो 8th हाउस की लॉर्ड जो कि मंगल ही बैठा है, वीनस के साथ बैठा है, वीनस के कारक तत्व जो कि सेकंड हाउस का है और 7th हाउस का है, उसको लेके बैठा है। तो जब तक
ये व्यक्ति जब तक ये व्यक्ति मंगल के कारक तत्व को अपनाते हुए काम नहीं करेगा, जो कि मंगल बीइंग एट्थ लॉर्ड, यानी उसको एट्थ लॉर्ड के कारक तत्वों से ही धन आना है। एट्थ लॉर्ड किसका है? मैन्युफैक्चरिंग का है, टैक्सेशन का है, इंश्योरेंस का है ना, ओकल्ट का है। तो अगर उसके काम ये करेगा तो आपको नहीं लगता इसको धन आएगा? अगर ये व्यक्ति आपके यहाँ रोते हुए आया और बोला है धन नहीं आता, मेरे पास पैसा नहीं आता, बनता ही नहीं है पैसा, तो आप बोलो भी आप एट्थ हाउस के काम करने लग जाओ, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मंगल इज नाउ बिकमिंग द एट्थ लॉर्ड एंड सिटिंग विद योर सेकंड लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड, राइट। अब वीनस को देखते हैं। अब क्योंकि देखो मैंने धन का तो बता दिया। अब वीनस क्योंकि सेवंथ हाउस का लॉर्ड भी तो है ना, वीनस पार्टनरशिप का लॉर्ड नहीं है क्या? वीनस वीनस बैठा कहाँ है? सेवंथ हाउस में बैठा है, पार्टनर के घर में बैठा है। पार्टनर मतलब जो भी आपका स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ। अभी एक लड़की की कुंडली है, वो अनमेरिड है, वो कह रही है कि मुझे किससे शादी करनी है, भी ये प्रपोजल आए हैं, मान लो आपके पास आता है ये इसका चार्ट, और आपको बोलते हैं कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए, ठीक है। अब वीनस क्योंकि पूरी तरह से कारक तत्व किसको लेके बैठे हैं? मंगल को लेके बैठे हैं। मंगल किसका लॉर्ड है? फर्स्ट हाउस का और एट्थ लॉर्ड का, राइट। अब अगर उसको बोलते कि मेरे को ना रिश्ता आया है सर्जन का, ठीक है, मेरे को ध्यान से सुनिए, सर्जन का रिश्ता है, सर्जन एट्थ हाउस है। मेरे को रिश्ता आया टैक्सेशन विभाग में काम करते हैं उनका आया है। मेरे को रिश्ता आ गया सीए का, और मेरे को एक रिश्ता आया एस्ट्रोलॉजर का। तो मैं क्या इनसे शादी कर लूं क्या? क्या सही रहेगा? क्या मेरी शादीशुदा लाइफ लाइफ सही रहेगी? आप बोलोगे बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि आपने आठवें घर के कारक तत्वों को अपनाते हुए शादी कर ली, क्योंकि आठवें घर का लॉर्ड ही आपके सेकंड और सेवंथ लॉर्ड के साथ बैठा है। मंगल और विनस अपने आप में एक दूसरे के सारे कारक तत्वों को लेके बैठे हैं। अगर आप अपने प्लेनेट के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो क्या आपको लगता है कि जीवन में रिजल्ट आएंगे? राइट। तो आपको इस तरह से देखना है, यानी आपको अगर इसको किसी को सजेशन देना है, आप में से कई लोग एस्ट्रोलॉजी आगे पढ़ोगे और आगे रिसर्च में जाएंगे, क्योंकि 7 डेज के कोर्स से तो आप नहीं हो पाओगे संतुष्ट, क्योंकि ये संतुष्ट होने का विषय नहीं है। 7 साल से 7 दिन क्या, 7 साल से मैं पढ़ रही हूँ, मोर देन 7 ईयर, 10 ईयर्स होने को आए। तो तब मेरे को जाके अब संतुष्टि थोड़ा थोड़ा लगा कि हम करा सकते हैं। तो अभी आप लोग जब पढ़ोगे तो आपके पास भी बहुत सारे चार्ट आएंगे, और आपको यहाँ पर जब कंजंक्शन दिखेगा इस तरह का, तो आपको ये बिल्कुल हिंट में आएगा कि जो प्लेनेट जिसके साथ बैठा है वो उसके कारक तत्वों को लेकर बैठा है। अगर उसके कारक तत्वों को अपनाते हुए मैं काम करूंगा तो फिर मेरा काम बन जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक आज फुल होल एक आपको एक तरीके से मैंने वो दिया है कि आपको कैसे अपने चीजों को देखना है और समझना है। जैसे कि अभी एक और कुंडली देख लीजिए। आज आपकी वर्किंग है, आप वर्किंग पे ध्यान दीजिए। अब अभी ये मत सोचिए कि मेरे यहाँ पर ये है, देखो जिसको मेरे यहाँ पे देखना है वो पर्सनल दे पूछ लीजिए, ठीक है। पर्सनल मैं आपको अलाउ कर दूंगी, पर्सनल आप बात कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मेरा और देखते रहोगे ना, नहीं होगा। आप समझिए, ज्योतिष इज द क्रक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ना। बाद में लगाते रहना मेरे में क्या है उसमें क्या है। अभी देखो यहाँ पे शनि और केतु है, ठीक है। ये देखो 4 नंबर का कुंडली बनाया मैंने, और शनि और केतु है। शनि किसकी लॉर्डशिप लेके बैठा है? सेवेंथ और एट्थ हाउस की। शनि जो लॉर्डशिप लेके बैठा है सेवेंथ और एट्थ हाउस की, यानी पार्टनरशिप की भी, और आठवें घर जो आपको बताइए मेरे को पेन का भी है। तो अब ये अगर मान लो ये जिससे भी शनि जैसा प्लैनेट अगर केतु से बैठ गया, और केतु ही बैठ गया उसके साथ, ठीक है, और शनि जो कि पार्टनरशिप के हाउस को बिलोंग कर रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि अगर मैरिज अगर वर्क करेगी, शनि केतु वाला इंसान कैसा होगा? शनि केतु वाला इंसान नॉन एम्बिशियस होगा। उसके जीवन में कोई खास एम्बिशन नहीं होंगे अपने प्रोफेशन को लेकर। आप लोगों की जितनों की भी कुंडली में, हाँ जी बिल्कुल इंद्रानी जी, बिल्कुल सही बोला आपने, डिटैच पर्सनैलिटी होगी। अगर इस व्यक्ति को अपनी मैरिज बचानी है तो ऐसे व्यक्ति से शादी करे जो कि एक डिटैच पर्सनैलिटी हो, एक योगिक काइंड पर्सनैलिटी हो, ज्यादा उसको खास मेटेरियलिस्टिक वर्ड से कुछ लेना देना नहीं हो। अगर वो ऐसा करता है या करती है तो उसके जीवन में उसकी जो शादी है वो बढ़िया चलेगी, उसकी पार्टनरशिप है बढ़िया चलेगी। मतलब किसी तरह का कोई भाव नहीं अगर तो, यस वर्क विल मैटर मोर, यस ट्रू, ठीक है।
तो उसको नॉन इन्वेशन, तो आपको उसको रेमेडी देनी है, केतु की देनी है, कि तभी आप अगर उसका रेमेडी केतु वाला भाव सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ऑब्वियसली लॉर्डशिप सेवंथ हाउस की क्या करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में इतना हमने जो पढ़ा आपको समझ में आया कंजंक्शन कैसे काम करती है। देखिए कल जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, दैट इज द लेक्चर ऑफ दशा पीरियड। ठीक है, नाउ आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम माय बेस्ट ऑफ बेस्ट knowledge what I could do in a very short span of time. And thank you, Indrani ji. Thank you so much. That you have to learn, you have to pick up so many chart. ठीक है, आप कभी भी अपना जैसे कि चार्ट्स देखेंगे तो इसमें ऐसे ये वाला कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, इसको आपको जरूर देखने का है। ठीक है, अभी दो चार पांच चार्ट देखिए, मोर एंड मोर यू विल सी द चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अपना जो पढ़ाया है रिकॉर्डिंग देख लीजिए, बार बार चार्ट्स बना लीजिए अपनी कॉपी में, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक दैट। मेरे पास 7-8 साल पुरानी कॉपी भी है, उसमें से चार्ट निकालती हूँ कई बार देखने के लिए। तो ऐसे आप लोग कीजिए। देखिए ज्योतिष तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हाँ बार बार रिकॉर्डिंग सुने, इसमें तो देखो बहुत आसान सा है कॉन्सेप्ट है। आपको कंजंक्शन जो आपको पढ़ाया है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट ना सर आप लोगों के लिए, आपको बस ये ध्यान रखना है। देखिए मैंने आपको शुरू में एक बार दोबारा रिकैप कराते हैं आपको। मैंने आज फर्स्ट लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड की महिमा सुनाई, कि फिफ्थ लॉर्ड अगर किसी भी प्लेनेट के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, वहां से उसके पास पुण्य कर्म ओपन अप हो जाते हैं, और वो तुरंत के तुरंत उस भाव से रिलेटेड उसके चीजें उसको मिलने लग जाती है। जैसे मेरे ही खुद के चार्ट में फिफ्थ लॉर्ड अटैच है नाइन्थ लॉर्ड के साथ। ठीक है, तो और फिफ्थ भी है, सेवंथ भी है। जैसे ही मेरी सेवंथ लॉर्ड की दशा आई, सेवंथ लॉर्ड मेरा सूर्य है, मेरा 11 नंबर लगन है, तो सूर्य की दशा में मैंने इतना काम करते देखा है। मैं अभी जब स्वयं पे काम नहीं कर रहा तो दूसरों पे क्या काम करते देखेंगे ना हम। तो मैंने अपने ही कुंडली पे देखा कि इतना ब्यूटीफुल काम किया ना। सेवंथ लॉर्ड की बड़ा, सेवंथ लॉर्ड जो होता है ना वो पब्लिक का हाउस होता है। मैंने इससे पहले एक रील भी नहीं बनाई थी। आई एम द पर्सन हु रिमेन अवे फ्रॉम ऑल द सोशल मीडिया टाइप्स थिंग्स, मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट उसके बाद आई हैव कम ऑन इंस्टाग्राम एंड मेड द फेसबुक एडवर्टीजमेंट, एंड नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, मतलब बीइंग ऑन द प्लेटफॉर्म, यूजिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ द ये दिस मीडियम। तो दिस इज हाउ इट हैपेंड। अब मेरा देखो ना यहाँ पे है, देखो मैं आपको बताती हूँ, मेरा लग्न है 11, तो यहाँ पे मेरा सन मरकरी वीनस है। ठीक है, तो सन मेरा जो कि फिफ्थ लॉर्ड है, मेरा 11 नंबर लगा है, तो 5 नंबर राशि, यहाँ पे 11 नंबर कुंडली बना हुआ है किसी का। ठीक है, तो यहाँ पे 11 नंबर, यहाँ पे ये देखो 11 नंबर राशि में यहाँ बैठा है मेरा सन मरकरी एंड वीनस। तो जैसे ही मेरा सेवंथ हाउस एक्टिवेट हुआ, ठीक है, और मेरा फिफ्थ लॉर्ड कौन है, मरक्यूरी। तो फिफ्थ लॉर्ड की दशा, जैसे ही मेरा सूर्य एक्टिव क्या हुआ, सूर्य की दशा आई, ठीक है, क्योंकि मरकरी भी साथ बैठा है। ठीक है, मरकरी भी एक्टिवेट हुआ। ठीक है, नौवां घर टीचिंग का है, और सेवंथ लॉर्ड बड़ी पब्लिक का है। तो आज से पहले तो मैं स्कूल में टीचर थी, पर जब मेरा सूर्य का दशा आया तो मैं अभी ये देखो बड़े बड़ी पब्लिक पर एक टीचर एक मेंटोर की तरह काम करने लगी। तो ये चीजें ना इस तरह से काम करती है। तो सूर्य का दशा भी आ गया मेरे 1 साल से, तो इस तरह से मैं ऑनलाइन टीचिंग ही कर रही हूँ। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत है ज्योतिष, इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई हैव अ नॉट 100%, आई हैव अ 1000% बिलीव। ठीक है, अच्छा, उमा जी आपको कुछ कहना है क्या? हाँ जी प्लीज बताएं। ये हाँ जी बताएं प्लीज। हाँ जी प्लीज बताएं, आई कैन लिसन यू। कांट हियर यू मैम। आप गौरव जी, आई कैन अनम्यूट यू टू, प्लीज बताओ, वो तो नहीं कर पा रहे। आप बताएं गौरव जी। हाँ जी गौरव जी बताएं। आई कैन कांट लिसन एनी वन, लाइक उमा जी को भी नहीं, आई एम नॉट एबल टू लिसन। सी आई कांट लिसन यू। नहीं, अनम्यूट पे डाल दिया मैंने, अनम्यूट पे तो डाल दिया मैंने। हाँ, अब आ गया, हाँ पहले उमा नहीं जी आ रहा बताएं था। बताएं, प्लीज मैं बताएं। ये कह रही थी ये कि मेरा जो है हाँ जी। सेवेंथ हाउस वो मेष है, और माय असेंडेंट इज इन मेष राशि। आई मीन ओके, सो ना नो उसमें नो 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 जुपिटर नो, है इफ यू हैव सेवेंथ हाउस एज विच राशि? 11।
7th हाउस इज 11 राशि. 11 house, 11 number. लगन नंबर इज 11 ना, तो 7th हाउस. No. Lagan is 4. ओके, तो 4 हो गया, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे क्या आया? 5, 11. 6, 7, 11. 8, 9, 10. 10 आया ना मैम? 10. Sorry, बताएं. 10. शनि का है. हाँ. That's why I got that. So that's the 7th house. Okay, so या. उसमें Jupiter जो है, now that is aspecting Lagan. या ट्रू. So that is debilitated. So will it have its effect on the Lagan or no? See, ma'am, Jupiter is in the 7th house, which is of the Debli Rashi. Jupiter even of the Lord of the 6th house, right? And 6th house, now listen me. See, may I speak frankly here? 6th Lord हाँ जी. goes to, when 6th Lord goes to 7th house, and now it is Debli, Jupiter is Debli. So there might be a chances. See, this may be or may not, right? अलग कारक तत्व काम करते हैं. This may or may not be possible that if 6th Lord goes to the 7th house, it is a clear indication that in the marriage there is some kind of disputes and some kind of arguments situation may happens. Now you ask me that 7th Lord is being debilitated, is now is aspect to the Jupiter. Yes, it must have effect on your lagna. हो सकता है कि आपके जुपिटर वैसे तो लगन को देख रहा है, कोई इतना खास वो नहीं, आपको स्पिरिचुअल बनाएगा. ठीक है, आपको एक अच्छा विजडम देगा. लगन है ना, जुपिटर उसको देख रहा है. जुपिटर जो सात्विक प्लैनेट, जुपिटर इज वेरी गुड प्लैनेट, राइट? वेन एवर इट गिविंग दृष्टि, गिविंग आस्पेक्ट टू द फर्स्ट लगना, तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा रखेगा हर चीज से. ठीक है. उमा जी कहाँ गए? उमा, यू आर अनम्यूट. अनम्यूट योर सेल्फ. Okay, sorry. It's playing unmute, mute. Okay, so yeah. So, but it got debilitated, and even then, I feel that I have some protection. You have some protection, no? Because Yeah, but yes, divine, they you have were grace. yeah, and I have 4 planets in the 7th house. So that means 4 planets are looking at the Lagna. तो मैम ये आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाएंगे. देखो, अगर बहुत सारे प्लेनेट आपके लग्न को देखते हैं ना, अब लग्न, अब देखने, अब आपकी हेल्थ ठीक रहती है क्या? आर यू ओके बाय योर हेल्थ? Yeah, I mean, so far so good. Little bit here and there. I mean, I have some problem, thyroid and हाँ, तो ये BP and आपकी तो things like अच्छी that. बात है ना. देखो मैम, यहाँ पे लग्न को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं अगर बहुत सारे प्लेनेट. लग्न इज यू ना, एंड Yeah, more and more planet if watching to your first house, it means it making you strong personality. Like, tell me which planets are there in 7th house? it is Mercury, Mercury, Venus, Venus, Moon, Moon, and Jupiter. Jupiter, right? 4 planet हो गए. Now Mercury, Venus, Moon. Attribute of Mercury is the Wisdom, मतलब good mind, communication. communication. Venus is a beauty, Yes, good around artistic skill, you can say. And the yes, moon is emotional, and moon is watching to their own sign. You have some daya bhav also, some kindness, you some yeah, empathy for other people also. So this kind of right. combination must happen, and it's giving you the protection to your lagna. It's okay. अच्छी Okay. कॉम्बिनेशन है ना. वो So बाद में it's पूरा कुंडली एनालिसिस देखना होता है उमा जी, अदरवाइज ठीक okay. है. I know. I've always been very यू आर confused अंडरस्टैंडिंग ना because कॉन्सेप्ट अभी. I understand. हाँ, 5. But ये Jupiter जो है, आपने आज वो aspect जो है ना, 5th and 9th देखो and मैम, अभी ज्योतिष ना इज वेरी वेरी फार फार डीप कॉन्सेप्ट. लाइक अभी आई कैन टेल यू दी I know we are ज्योतिष. just looking at अभी the अभी कुछ outline. डेबिलिटेशन कैंसल भी होता है, वो तो हमने पढ़ाया ही नहीं है, वो पार्ट ही नहीं है कोर्स का. एक्सल्टेशन, डेबिलिटेशन कैंसल भी होता है, वो भी मैं आपको बता सकती हूँ. फिर वहां पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना उमा जी. चलो, आप ना 5th लेक्चर तक पढ़ो, आपको फिर भी बहुत अच्छे समझ में आएगा. ठीक है. So I'm leaving the now. So we'll meet you soon. Thank you so much. Welcome जी. ठीक है. Okay, good night to everyone. Have a good evening to all. Thank you.